भजनों का संगम होगा, जिसकी प्रतिमा ये इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आज राम दिवस की कथा है। भगवान भोलेनाथ से विनती रहेगी, प्रभु जो सोच के आए हो वही तक पूरी करना। कथा बहुत है, आज भी कथा 1 घंटे बढ़ा के देंगे तो भी पूरी नहीं होगी। 9 दिन भी और दोबारा हो जाए कथा तो भी पूरी नहीं होगी। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है ये सागर है और मनुष्य की बुद्धि बोले सीपी है। सीपी जानते हैं? सीपी मालूम है क्या होता है? बालू में अधिकांश निकला करते हैं, इसमें मोती होता है। मोती सीपी के द्वारा समुद्र का पानी खाली नहीं किया जा सकता। बड़ा सा भी पात्र हो जाए तो भी खाली नहीं किया जा सकता। कहाँ सागर और कहाँ सीपी, बहुत बड़ा अंतर है। तो बाबा जी कहते हैं कितना भी प्रयास कर लो, सागर सीपी जाए उलीचा। सीपी के द्वारा सागर को बाहर नहीं किया जा सकता, पानी को बाहर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से कोई भी कथा वाचक यहाँ पर आ जाए और आकर के सोचे कि मैं 9 दिन में पूरी कथा कह दूं, नहीं कह पाएगा, नहीं कह पाएगी। एक बात बोलूं, वो पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, वो तो जाने वाले संत हैं। वो बालकांड से आगे नहीं निकल पाए कभी। बालकांड बोलते थे, बस बालकांड में ही रह जाते थे। और बहुत उन्होंने कहा है तो हनुमान जी का चरित्र कहा है, सुंदरकांड कहा है। इतने बड़े विद्वान संत बाहर नहीं निकल पाते और ये सत्य है। वो छलता में तो आप पूरे रामचरितमानस में 2 दिन में आप पूरी कर देंगे। यही तो कहना है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और जब कथा को प्रसंगवत सही ढंग से बोलेंगे तो आप, मुझे लगता है 9 दिन में बालकांड, महीनों में बालकांड, 2 महीने में बालकांड पूरा नहीं होगा। इतना बड़ा चरित्र है। इसमें लिखा है एक दोहा, चरित्र सिंधु गिरजा रमन,
भगवान शंकर का जो चरित्र है वो सिंधु है, भगवान राम का जो चरित्र है अति विचित्र रघुपत चरित्र। दोनों के लिए बड़ा अगाध शब्द लिखा है। राम जी का चरित्र कैसा है बोले अति विचित्र रघुपत चरित्र, जाना है परम सुदान। और शंकर जी के लिए तो तुलसी बाबा कहते हैं चरित्र सिंधु गिरजा रमन भेद न। भगवान के पाने के लिए अभी से आएंगे क्या भैया? अभी से सब लोग आएंगे। ये जो पैसा है ना, इससे बड़ा खूबसूरत दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं। ये दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज है। नाली में भी पड़ा है तो भी वो खूबसूरत लगता है। वो हम लोग नाली में गिर जाए खूबसूरत लगे नहीं बंद। दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। लेकिन मैं कहा करती हूँ इसको आप देना जो आपकी श्रद्धा हो करना, लेकिन अभी नहीं बीजिए नहीं। वास्तव में हकीकत तो यह है पैसा सबको प्यारा होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लाना या नहीं मन करता है व्यास मंच में आने का। करता है तो लास्ट में देखना है 2 घंटे के बाद होती है लेकिन कम होती है, परसेंटेज कम है, लेकिन राम कथा ज्यादा होती है। और इसके पीछे का कारण है कि आप अपने दामाद की कथा ज्यादा सुनना चाहते हैं, अपने राम जी अपने पहुनवा की कथा ज्यादा सुनना चाहते हैं। अब मुझे सोचिए ना, पर्सनल मुझे खुद आते आते यहाँ पर कई साल बीत गए। अब बता तो रहे शादी के पहले से आ रहे हैं, विवाह नहीं हुआ था तब से आ रहे हैं। 10 साल के ऊपर हो गया मुझे यहाँ आते आते, कम से कम 12-15 साल हुआ बिहार आते आते। लेकिन टारगेट लेके क्यों चल रही हूँ? आज लास्ट वाला दिन है और लास्ट वाले दिन में जो कथा हुई ऐसी कथा होती है कि उससे हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, तो अब मुझे कुछ मिल जाए। राजा अम्बरीश एकादशी के दिन, एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है एकादशी के दिन। अयोध्या के राजा थे तो एकादशी के दिन पैदल नंगे पैर अपने रानी के समेत काशी विश्वनाथ जाते थे। समझ रहे हैं, काशी विश्वनाथ तक पैदल जाते थे। अब इसमें वाक आता है, भैया ये हविंग कर रहा है देखो ना, बाद में हविंग कर जाता है। कहाँ गए भैया? अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक पंथ दो काज कर रहे हैं, इसमें भी पैसा और इसमें भी पैसा। तो राजा अम्बरीश पैदल जाते थे। बाबा जी लिखते हैं राजा
एक महात्मा पधारे उनके शहर में, अयोध्या में, और महात्मा का नाम क्या था? दुर्वासा। सबसे खतरनाक महात्मा, ठीक है। दुर्वासा जी उस कालखंड के सबसे खतरनाक महात्मा थे और सबसे अच्छे महात्मा भी थे। जिसको ज्यादा क्रोध आता है ना, वो दिल का भोला भी बहुत होता है, ये सही है। वो ये न छड़े तुष्टा, छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। तो वो पधारे। अब एकादशी का व्रत तो हो गया था, लेकिन ये क्या हो रहा है भैया? देखो ना, बाद में आवाज आ रही है। बाबा जी कहते हैं बहुत प्यारा वाक्य कि दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। एकादशी व्रत तब पूर्ण माना जाता है जब द्वादशी की तिथि अच्छे से आप पालन करो। द्वादशी में जितने समय भोजन लिखा है खाने के लिए, अगर उतने समय आपने पालन नहीं किया तो आपका एकादशी खंडित हो जाएगा। ऐसा नियम है इसका। एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। द्वादशी में लिखा है कि 12:02 पे आप भोजन कर लो तो फिर कर लो। लेकिन एक चीज और, द्वादशी के दिन ही 2 तिथियां हो रही थी। द्वादशी भी लग रही थी और त्रयोदशी भी लग रही थी, और त्रयोदशी का व्रत को तोड़ना नहीं था, द्वादशी में ही तोड़ना था। और बाबा जी कहते हैं उसका समय सीमित था। त्रयोदशी लग रही थी और द्वादशी को ही पालन करना था। तो बाबा जी कह रहे हैं कि उसी समय दुर्वासा जी आ गया। अब दुर्वासा जी आए तो अमरीश जी को लगा कि ब्रह्म ऋषि आए हैं, महात्मा आए हैं, योग ऋषि आए हैं, तो क्यों ना इनको भोजन करा दो। उसके बाद में दोनों हाथ जोड़े बोले, महाराज ऐसा करिए, पहले आप उदित हो गया, आप पधारे हैं। तो एक शब्द आता है बहुत प्यारा। उन्होंने कहा कि बेटा मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन पहले स्नान करके आता। तो वो गए सरयू मैया में स्नान करने, और वहीं पर उनको विलंब हो रहा था, त्रयोदशी लगने वाला था। तो वहां के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, राजा यदि आपने समय पे भोजन नहीं किया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, महाराज जब तो दुविधा है, अगर भोजन करता हूँ महात्मा को पवाए बिन तो मेरा व्रत खंडित होता है, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दे दिया है, और अगर नहीं करता हूँ तो मेरा व्रत खंडित होता है, क्या करूंगा। अब वो इतने क्रोधी महात्मा हैं कि अगर समय पे मैंने भोजन कर लिया और उनको नहीं कराया तो वो मुझे श्राप भी दे सकते हैं, क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा, एक काम करिए, वो क्या करना है, आपको करना है कि आप तुलसी दल, ठीक है, तुलसी दल और गंगा जल हाथ में रख करके उसको पान कर लो। तो तुलसी दल भोजन भी नहीं है और आपका पारण भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, व्रत भी आपका खंडित नहीं होगा। अब उन्होंने ऐसे हाथ में रखा तुलसी दल, गंगा जल, और जैसे ही उसको खाने के लिए किया, और दुर्वासा जी को वहां पता चल गया, सरयू मैया के यहाँ पता चल गया। अब वो इतना क्रोधित हुए, अरे राम राम राम, ये राजा इतना दुष्ट निकल गया, हमको निमंत्रण देने के बाद स्वयं पा लिया और उसके बाद में हमको भोजन नहीं दिया। अब तो इन्होंने उसी समय एक राक्षसी पैदा कर दी, ठीक है, राक्षसी, और राक्षसी को आदेश दिया कि जाओ जाकर के अमरीश को खा लो। इतना बड़े क्रोधी महात्मा थे, मुझे निमंत्रण देने के बाद स्वयं खा लिया। अब देखो बेचारे ने, केवल वो महात्मा ने, अमरीश जी ने तुलसी खाई थी केवल, बहुत बड़ी बात नहीं थी, और उन्होंने आदेश दे दिया, बोले जाओ जा करके इनको खा लो। अब वो आई खाने, और अमरीश जी ने जैसे ही देखा कि महात्मा ने मेरे खाने के लिए राक्षसी को छोड़ दिया है, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे नारायण मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि महात्मा जी को इसमें अपनी अवहेलना समझ में आई हो, तो वो नारायण की शरण में चले गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। अब भगवान को इतनी गुस्सा आई अमरीश जी की, उनके ऊपर, दुर्वासा जी के ऊपर, कि देखो तो भोले 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 भाले और भक्त के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, इतने बड़े तपस्वी होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि किसी को अनाहा की सताना। तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, पहले तो वो राक्षसी को मारा उस चक्र ने, अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया वो चक्र। अब दुर्वासा जी भगे, ब्रह्म लोग गए, इंद्र लोग गए, शिव लोग गए, नारायण के पास भी गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के पराधीन हूँ मैं, और यदि आप अपनी रक्षा कराना चाहते हैं तो जाइए अमरीश से ही आप क्षमा मांगिए।
मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। अब बाबा जी कहते हैं दुर्वासा जी जब अमरीश की शरण में आए, तब अमरीश जी ने कहा था दुर्वासा जी मैं ये नहीं चाहता कि आप जैसे महात्मा मेरे सामने हाथ जोड़े। तब वो चक्र की शरण में गए। हे प्रभु, मैं तो संसार में बड़ा पापी ठहराया जाऊंगा यदि आपने अपना क्रोध नहीं रोका। दुर्वासा जी को क्षमा कर दीजिए। और वो चक्र वापस हो गया। अब जो मैं बात कहने वाली थी, ये शक्तियां आखिरकार अमरीश जी के पास कहां से आई कि परमात्मा का चक्र परमात्मा के रोके नहीं रुक रहा है, अमरीश के रोके रुक रहा है। जिनका चक्र है वो भी नहीं रोक पाए, इतना क्रोधित था चक्र। लेकिन बाबा जी कहते हैं इसके पीछे का कारण है राजा अमरीश ने नख से लेकर और बाल तक, चोटी तक परमात्मा को दान दे दिया था। मेरा कुछ नहीं है। हम लोग जो आरती गाया करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बिल्कुल झूठ आरती गाते हैं। इसके इसके आगे एक लाइन है, सुख संपत्ति सब आवे कष्ट मिटे तन का। ये क्या है? ये तो स्वार्थ वाली लाइन हो गई ना। ये भक्ति की लाइन है। जिन्होंने भी लिखी है ये लाइन बिल्कुल मुझे स्वार्थप्रद लगा करती है। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, तुमको सब अर्पण भी है और यहाँ कहते हो सुख संपत्ति सब आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति आ जाए और मेरे शरीर में जो कष्ट है वो भी मिट जाए। ये स्वार्थप्रद लाइन है। तो बाबा जी कहते हैं राजा अमरीश ने नारायण को और चक्र को अपने बस में कैसे किया था। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, सावे मनः कृष्ण कृष्ण पदार विंदयो सावे मनः, अपने मन को कृष्ण के पदार बिंद माने चरणों में अर्पित कर दिया है। देखना शरीर के कितने अंग दान किए हैं अमरीश ने। मन को दान किया उनके चरणों में, और उसके बाद वाणी को बचांसी बैकुंठ गुणान वर्णने, वाणी को भगवान के गुणों के लिए अर्पण कर दिया। जब तक तू मेरे शरीर में लगी हुई है तो तब तक तुझे भगवान के ही गुणगान गाने पड़ेंगे, शेष गाना पड़ेगा। शर्त हो तो बता, नहीं तो मुझे गूंगा कर दे। नहीं तो मुझे गूंगा, मुझे ऐसी जीव मेढकी के जैसी जीव टर टर करने वाली नहीं चाहिए। सावै मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी बैकुंठ गुणान वर्णने, बैकुंठ के गुणान वर्णन में ही सारा दिन उनका समय जाता था। मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ऐसे, मेरे। अच्छा ये हाथ, हरे करो हरे मंदिर मार्जना दिसु, करो माने हाथ, मार्जना दिसु माने सेवा करते थे। कहाँ की? मंदिर की। करो हरे मंदिर मार्जना दिसु, मंदिर की दिन रात सेवा करते थे। झाड़ रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, माला बना रहे हैं, सारा दिन भगवान के मंदिर की ही सेवा। हाथों को भी दान कर दिया। तुझे परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। और उसके बाद श्रुतिम चाकार चित सतकथोदय, श्रुतिम माने होता है कान, श्रुति माने कान, चाकार चित सतकथोदय, अपने कानों को परमात्मा की कथा के लिए अर्पण कर दिया है। इन कानों को, ये कान सुनेंगे तो केवल और केवल परमात्मा की कथा सुनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी दान दे दिया परमात्मा के लिए। और बाबा जी फिर कहते हैं मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृसो, मुकुंद लिंगालय दर्शनो दिशो, अपने नेत्रों को परमात्मा के दर्शन के लिए दान दे दिया। देखेगा तो केवल भगवान को देखेगा, या मनुष्य के ऊपर निगाह पड़े तो उसमें भी तुम्हें अपने नारायण ही दिखना चाहिए। मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृश्य तद भृत्यग्रात स्पर्शे अंग संगम, प्रत्येक अंग परमात्मा के संग के लिए। नाक घ्राणं चातच्छाद सरोज सौरभे
परमात्मा के सामने जो प्रसाद आता था, जब तक उस प्रसाद की सुगंध, धूप की सुगंध महाराज नहीं ले लेते थे, तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। नासिका को परमात्मा के सुगंधि के लिए दान कर दिया, प्रसाद सुगंधि के लिए दान कर दिया। श्रीमन्तुलस्या रसनां तदर्पिता, श्रीमन्तुलस्या रसनां तदर्पिता। बाबा जी फिर लिख रहे हैं, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पादो माने पैर, हरे क्षेत्र, जहां जहां परमात्मा के मंदिर हैं वहां वहां के लिए दान कर दिया। ठीक है, वहां वहां के लिए दान किया। सिरोर हसी के सा पदा विवंदने, अपने सिर को परमात्मा के चरणों में दे दिया कि ये सिर झुकेगा तो केवल प्रभु के लिए। अब देखना जरा, जो बात मैं कहने वाली हूं, जिसने नख से लेकर चोटी तक अपना दान कर दिया प्रभु के लिए, भगवान उसका गुलाम हो जाता है। चक्र जिसके रोके नहीं रुक रहा है, चक्र जिसका गुलाम है, वो चक्र आज महाराज का गुलाम हो गया है ना। एक बात देखना, आप लोग भी चिंतन करना, हमारे आपके शरीर में जितने भी अंग हैं सब 2 अक्षर से बने हैं। आखिरकार क्या कारण है कि एकांत में बैठने के बाद हमें राम की याद तो आ ही जाती है, और वैसे याद आए चाहे ना आए, लेकिन जब मुसीबत में होते हैं तो हमें भगवान की याद आ ही जाती है। भगवान से नाता क्या है? इस शरीर को बना करके परमात्मा ने अपनी याद दिलाने के लिए शरीर बनाया है। अच्छा, चिंतन करना, राम का नाम कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का नाम, 2 अक्षर का है। और हमारे आपके शरीर में जितने अंग हैं वो भी 2 अक्षर से ही है, 2 अक्षर से ही है। सोच लीजिए ना, ऊपर से गिनिए, ये बाल 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, भौं 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, दांत, गाल, हाथ, पेट, पीठ, पैर, ये क्या है? ये 2-2 अक्षर, 2-2 अक्षर, ये क्या है? 2 अक्षर से हमारा आज का संबंध नहीं है, 2 अक्षर का हमारा जन्मों से संबंध है, जन्म जन्मांतरों से। इसके लिए 2 अक्षर वाले को अंत समय तो अपना शरीर अर्पण कर दो, लेकिन अंत समय में ये शरीर तभी अर्पण होता है जब जब अभ्यास किया जाएगा, वरना अंत समय भी उसकी याद नहीं आती, उसकी याद नहीं आती। रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज इतना 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 अभ्यास करो। दो अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर अनमोल, 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर अनमोल। रे रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना सीताराम बोल, रसना सीताराम बोल, रसना सीताराम बोल, रसना सीताराम बोल। भव सागर से पार लगावे, भव सागर से पार लगावे, अंत में राम का दर्श करावे, राम का दर्श करावे, अंत में राम का दर्श करावे। हो भव सागर से पार लगावे, अंत में राम का दर्श करावे, अंत में राम का दर्श करावे, अंत में राम का दर्श करावे। मीठा मीठा रस है प्यार, मीठा मीठा रस ये प्यार, वाणी में अपने बोल, रसना सीताराम बोल, रसना सीताराम बोल, रसना सीताराम बोल, रसना सीताराम बोल। ओ 2 अक्षर आधार जगत
अनमोल रसना सीताराम बोल रसना सीताराम बोल रसना सीताराम बोल रसना सीताराम बोल। ओ तो अक्षर आधार जगत के दो अक्षर आधार जगत के दो अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना सीताराम बोल रसना सीताराम बोल रसना सीताराम बोल रसना सीताराम बोल रसना राधे राधे 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 बोल राधे राधे बोल राधे राधे अपने प्रत्येक अंग को ये कथा जो आपकी सम्मत कह रही आखिरी दिन है ना, ये विराम दिवस है ना, इसके लिए आज की जो कथा है केवल और केवल केवल और केवल अपने आप को समर्पित करने के लिए मुझे टाइम मिलेगा यदि तो उत्तरकांड में जो राम गीता है लास्ट के समय में अंत के समय में जब भगवान राम को लगा है कि अब मेरा बैकुंठ जाने का समय आ गया, अयोध्या को छोड़ने का समय आ गया, तब राम जी ने अपने परिजनों को बुलाकर पूर्ववासियों को बुलाकर अंतिम उपदेश दिया है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो कथा आज मैं रखूंगी, लेकिन इससे पहले कल की अयोध्या कांड की कथा हुई थी, मैं विनती करूं एक कथा मैं जहां से प्रारंभ करने वाली हूं वो कथा है माता सबरी के। और सबरी माता जो देखो आज की जो कथा मेन मुख्य कथा है उनको टच करते हुए आगे चलेंगे। तुलसी बाबा कहते हैं सबरी माता अपने गुरु के कहने पर एक दिन जब अंत समय आया सबरी माता का, गुरु बाबा जाने लगे संसार सागर से, तब बहुत प्यारा वाक्य आता है। सबरी माता ने कहा मैं कैसे जीऊंगी गुरु बाबा, यदि आप भी चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी। उस समय मतंग ऋषि ने कहा था इनके गुरु ने, कैसे जीओगे बेटा, जैसे सब जीते नहीं महाराज, जैसे सब जीते वैसे मुझे नहीं जीना, मुझे अलग ढंग का जीना है। आपके जाने के बाद मेरा सहारा कौन होगा। तब उस समय कहा था महात्मा ने, बेटा तुम्हारा सहारा तुम्हारा राम होगा, कोई सहारा हो ना हो लेकिन तुम्हारा सहारा तुम्हारा राम होगा। और ऐसा करना राम 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 जपते रहना, राम राम जपते रहना। क्या होगा इससे, एक दिन तुम्हारा राम स्वयं चल करके तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें कहीं ढूंढने नहीं जाना, तुम्हारा भगवान स्वयं चलकर आएगा। और एक चौपाई आप सब लोग गांठ में बांध लेना, जिससे मंत्र लेना, आप जिसको भी अपना गुरु बनाना उसके वचनों पर दृढ़ भरोसा करना, दृढ़ भरोसा। अगर वो कह दे कि बेटा ये काम करो इसमें तुम्हारा लाभ है, तो बिना सोचे समझे उस काम को करते रहना, करते रहना। और आज जो ये कथा हो रही है गुरु वाणी की ही हो रही है, ये गुरु है हमारा साक्षात, गुरु वाणी की कथा हो रही है। जिसको ग्रहण करना है वो करे, ना करना है ना करे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाबा जी बात बहुत प्यारा देते हैं, सबरी माता रोज इंतजार करती है, रोज। अच्छा देखना एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, सबरी माता ने कहा कि मेरे प्रभु कब आएंगे और कितनी माला करूं मैं, रोज कितनी माला करूं। तो मतंग जी ने कहा था बेटा तुम केवल नाम जाप करते रहना, ठीक है, कितने से मतलब मत रखो कि कितनी माला जपो।
बस नाम जाप करना, नाम जाप करना। कब तक मुझे भगवान मिल जाएंगे, बोले ये नहीं बता सकता, कब तक मिल जाएंगे ये नहीं बता सकता, ठीक, बस नाम जाप करना, समय नहीं बताया। हाँ? और एक बात और बोलूं, अगर मतंग जी कह देते कि लास्ट में मिलेंगे, जब बिल्कुल तुम जर्जर हो जाओगी, जब तुम शरीर छोड़ने वाली होगी तब मिलेंगे, तो मुझे लगता है सबरी अभी प्राण छोड़ देते, अभी छोड़ देते। लेकिन सहारा क्या है, तुम जपते रहना, एक दिन भगवान आएगा, जपते रहना। एक एक बात और कहूं, भगवान की पूजा भी ऐसे ही किया करो, पता नहीं किस दिन वो आ जाए। और सबरी माता ऐसे ही पूजा कर रही है, पता नहीं किस दिन आ जाए, पता नहीं किस दिन आ जाए और बाबा जी वाह कर देते हैं। एक बात मैं और कहूं, देखना जरा, सबरी माता सिद्ध हो चुकी है लेकिन उनको पता नहीं है। भक्ति सबसे बड़ी यही होती है, भजन करते 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 व्यक्ति सिद्ध हो जाए और सिद्ध व्यक्ति को ही पता न चले कि मैं सिद्ध हो गया। बहुत से लोग कह देते हैं दीदी माता सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है, आपकी वाणी सिद्ध हो गई है, हमको ही पता नहीं है, हमको ही डाउट रहता है, डर रहता है कभी फिसल ना जाए, फिसल ना जाए। अब देखना जरा, सबरी माता इतनी सिद्ध हो गई है कि रामचरितमानस में 2 लोगों से भगवान नारायण ने, राम जी ने सीता का पता पूछा है। एक दिन बताया था, यहाँ नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया। 2 लोगों से सीता का पता पूछा है। एक तो सबरी माता से पूछा है, सीता कै सुध कहो भामनी, बेग कहो करबर गामनी। सीता कहाँ गई है, कैसी है, सबरी मैया मुझको बताओ। एक तो सबरी माता से पूछा और दूसरे नंबर में हनुमान को भेजा है। 2 लोगों में से सीता का पता किसी से नहीं पूछा। अब आगे सब गाएंगे, मैं बताऊंगी। तुलसी बाबा वाक्य देते हैं, एक दिन राम जी पहुंच गए, एक दिन राम तक पहुंचे। पान जोरे आगे भई ठाणी, पान जोरे आगे भई ठाणी, प्रभु ही बिलोक प्रीत अति वाणी, ओ प्रभु ही बिलोक प्रीत अति वाणी, प्रीत अति वाणी। रंजीत भैया नाम है आपका, रंजीत नाम, जिस गमछे में बैठे मुझे लगता है इसमें राम राम लिखा है। सावधान हो जाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपसे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम राम ना भी लिखा हो तो भगवा कोई नीचे बिछाने की चीज थोड़ी है, सर में बांधने वाली है, गले में बांधने वाली है। हाँ, उसमें तो सीधा राम लिखा है या शंकर लिखा है, कुछ तो लिखा है उसमें। इसके लिए ऐसा ना हो कि पुण्य करते करते पाप हो जाए। इसलिए कहा करते हैं कि जो राम कथा है इसमें केवल पुण्य ही नहीं मिलता, इसमें पाप भी मिलता है। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है, इसके लिए सावधान क्या रहे। हाँ? हो जाता है, कभी कभी धोखा हो जाता है, चलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब देखना राम जी सामने खड़े हैं, सबरी माता गई, राम जी खड़े हैं लेकिन सबरी माता की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं राम जी के पैर को पकड़ लूं। तो अंतर मन से तुलसी बाबा कहते हैं, माँ जिसका इंतजार आप जन्मों से कर रहे थे और वो जब सामने आए हैं तो उनके पैरों को क्यों नहीं पकड़ती आप, उनके पैरों को पकड़िए ना। हाँ? सबरी माता कितनी बड़ी बात बोल रही है, सिद्ध हो चुकी है, लेकिन देखना बात क्या बोल रही है, मैं राम जी के पैर नहीं पकड़ रही। क्यों? इसलिए कि मैं अधम नारी हूँ। नीचे ही चौपाई में, जस्ट चौपाई में नीचे लिखा है, अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम तीन बार अधम शब्द लगाया, अधम से अधम, अधम अति नारी। उसके बाद मैं अधम ही नहीं हूँ,
ते ही माँ मैं मति मंद गंवारी। उसमें मैं भी गंवार हूं, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं। अच्छा देखना, माता सबरी के मन में डर है कि मैं इतनी मैली कुचैली गंदी हूं, और अगर राम जी के सुंदर सुंदर पैरों में मैंने हाथ लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी के पैर भी गंदे हो जाए, मेरे शरीर का मैल प्रभु को लग जाए। इतना सोच रही है माँ। और कितना प्यारा वाक्य आया है, राम जी ने कहा है, माँ क्या कर रही है, क्या सोच रही है। अधम से अधम अधम अति नारी, अधम से अधम तेहि माँ मैं मति मंद गंवारी। हो तेहि माँ मैं मति मंद गंवारी। मति मंद गंवारी, मति मंद गंवारी। भैया माइक सही करो, कहाँ है आप। बेचारा 9 दिन से परेशान है और 9 दिन से परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 दिन क्लियरिटी दे दी हो तो बहुत बड़ी बात है, और परेशान बराबर है। श्री राम श्री राम। संतोष भैया आपको तो टाइम ही नहीं मिलता है, खड़े रहते हैं पीछे। यहाँ बैठो, आए इधर बैठो। वो जानती हूँ कि आप बैठ नहीं पाते, थक जाते हैं बहुत जल्दी, अब बैठना पड़ेगा, लेकिन पीछे नहीं कि पीछे पीछे आप चले जाओ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बेचारे दुबले पतले आदमी हैं, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, कहाँ तक खींचे। वैसे मिथिला में भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है, 56 प्रकार नहीं मिलता तो कम से कम 10 प्रकार का थाली में। संतोष भैया बस भाभी नीतू भाभी सारा दिन इसी में परेशान रहती हैं, आज ये डिश, आज ये डिश, ये डिश, ये डिश। जैसे हमको भात खाना हो ना तो हम इतनी सब्जी खा जाए बाबूजी, भात के साथ साथ चली जाती है, और रोटी खानी है तो वो सब्जी ज्यादा जाती ही नहीं है, तो कहेंगे दीदी आज आप कम खाए हैं, आज कम खाए हैं। आज बेचारे ये चूरन बना रहे हैं दीदी के लिए, आज ये अचार बना रहे हैं दीदी के लिए, देखो ना कितनी सेवा, कितनी सेवा। इसीलिए तो एक बार गुरुजी बोले थे मेरे, बेटा जहाँ जाते हो ना आप लोग कथा कहने, वहां के लोग दूध घी मेवा मिष्ठान और अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं, तो आज वचन देना, कभी उनके साथ छल मत करना, कभी उनको ठगने की कोशिश मत करना, उनको सताने का प्रयास मत करना, जो मिल जाए रूखा सूखा उसी में तसल्ली करना। अब बाबूजी हकीकत है, इतने साल हो गए कथा के, आज तक भोजन की डिमांड नहीं की होगी कि तुम हमारे लिए ये बना दो। इतने साल कथा कहते कहते तुम हमारे लिए ये ले आओ, ये नहीं। जितना कर रहे हो कहने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती, इतनी लीक पॉइंट ही नहीं रही, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, बाकी क्या रह गया। अब मिथिला वाले तो उनका बस चले तो बेचारे को पता नहीं क्या करें क्या करें। श्री राम श्री राम श्री राम।
अच्छा देखना, जब सबरी माता पैर नहीं छू रही है, कहीं राम जी के पैर मलिन ना हो जाए। राम जी ने कहा माँ क्या हो गया है, तुम्हारे मन में संशय क्या चल रहा है? तो सबरी माता ने कहा प्रभु मैं अधम नारी हूँ, अधम से अधम से अधम। एक अधम होती है और सेकंड नंबर वाली भी होती है, लेकिन मैं थर्ड नंबर वाली हूँ। मैं अगर आपके पैरों का स्पर्श करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैर मलिन हो जाए, गंदे हो जाए। मालूम है, बहुत प्यारा वाक्य आता है। मैं दो चौपाई बोलूंगी, बाकी सबरी प्रसंग तो आपको सबको आता है। दो चौपाई जो मुख्य है, राम जी ने कहा है माँ मानो एक भगत करना था। मैं ये नहीं जानता कि कौन अधम है कौन कैसा है, ऊपर से शायद वो अधम लग रहा हो, अंदर से अधम ना हो, है ना। संसार में जानते हैं मैं कितने रिश्ते मानता हूँ, कितने। अब 10 चीजें राम जी ने कही हैं, 10 गिनना ऐसे 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 10 चीजें जो व्यक्ति मेरे नाम कर देता है मैं उसका हो जाता हूँ। अब आप लोग गिनो थोड़ा थोड़ा, सब लोग गिनना। नंबर पहला, सबकी ममता को मेरे पैरों में बांधना है। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भावना सुहद परिवारा। कितने हो गए गिनना जरा। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भावना सुहद परिवारा। तो सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। सबकी ममता ताग बटोरी। मम पद मनाई बांध पर डोरी, मम पद मनाई बांध पर डोरी। बांध कर डोरी, बांध पर डोरी। 10 चीजें हर मनुष्य के पास होती हैं। जननी माने माँ, जिसे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। माँ मोहब्बत करने की चीज भी है, हाँ? एक माँ। जननी जनक माने पिता। ये कुछ खास रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति बनकर रह जाता है। जननी एक, जनक दो, बंधु अपना भाई, सुत माने अपना बेटा और दारा माने पत्नी। ये 5 लोग घर के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके लिए होते हैं। ठीक है, एक तो भाई हो गया, पत्नी हो गई, बेटा हो गया और माता पिता हो गए। इनको परिवार कहा जाता है। 5 लोगों से मिलकर के परिवार बनता है। और बाबा जी कहते हैं, अब आप देखना, 5 लोगों में इतना ज्यादा घूम जाता है कोई भी व्यक्ति हो, इतना ज्यादा फंस जाता है कि उसे भगवान याद नहीं आते। ठीक है, वो निकलना भी चाहता है तो निकल नहीं पाता, फिर जाएगा निकल। आज निकलता हूँ मैं भजन के लिए, आज जाता हूँ इस तीर्थ के लिए, लेकिन वो फिर अभी मेरा बेटा छोटा है। अब देखो पशुपतिनाथ की तैयारी यहाँ से बनी थी। यहाँ से हम लोग 4 दिन का समय खाली है, यहाँ से 4 दिन का समय बिताकर दरभंगा जाएंगे। लेकिन 4 दिन क्या करेंगे, तो सोचा कि यात्रा करेंगे। तो दरभंगा जाने से पहले पशुपतिनाथ जाना था, जनकपुर जाना था, लेकिन तैयारी मैं पर्सनल कैंसिल कर रही हूँ पशुपतिनाथ जाने की, क्योंकि बेटा छोटा है और रास्ते में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो। अब अपने अरमान देखना, मार दिए ना बेटा के पीछे। बेटा छोटा है, उसकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो बाबा जी कहते हैं ये 5 ऐसे बंधन हैं जिसमें जीव फंस ही जाता है, कितना भी प्रयास करे, कितना। अब देखना, अब आते हैं तन धन सुहद, तन धन भवन सुहद परिवार। अब आते हैं अपने शरीर के बारे में। नंगे पैर चलकर यदि मैं जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए, ठंड में स्नान करूंगा तो ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। शरीर की चिंता है ना,
हाँ, सबसे पहले शरीर। तो एक शरीर हो गया छठवां। शरीर में भी व्यक्ति इतना ज्यादा आ सकता है, हम जैसे लोग हो चाहे आप जैसे लोग, शरीर नहीं बिगड़ना चाहिए। शरीर हमारा बिल्कुल चकाचक रहे, चाहे काजू खाएं, चाहे बादाम खाएं, चाहे जो भी खाएं, लेकिन चकाचक रहना चाहिए। शरीर में व्यक्ति आ सकता है। तन, अब धन आता है, धन की बारी। ये बंधन में डालने वाले 10 चीज हैं, और जिसके कारण हमें भगवान की याद नहीं आती। ये पैसा, ये पैसा, इसके पीछे ही तो देखना, राम कथा तो हम लोग कह ही रहे हैं, धर्म हो रहा है, पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक पैसे का भी लोभ है ना बाबूजी। सच बताना, पैसा भी तो चाहिए हमको, पेट जो लगा है ना। अब केवल हम कथा कोरी कोरी कहें, आप एक भी रुपया ना लें, तब तो हो गया कि हाँ अब हम बने साधु पूरी तरह से, अब बने साधु, अब बने। लेकिन अब पेट लगा है, क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा, तो पैसा भी चाहिए। तो इसमें बड़ा प्यारा वाक्य आता है, पैसा हमको जीने नहीं दे रहा है। पैसा जरूरत बन चुका है, जरूरत नहीं जिंदगी बन चुका है। जरूरत तक सीमित रहता तो चलता, अब ये जिंदगी बन गया है। हाँ? तो धन हो गया। अब आता है सुहद। ये जितने लोग बैठे हैं, सुहद हमारे संबंधी हैं। हाँ? सुहद, हाँ, तन धन भवन, ये घर 3 खंड का 4 खंड का बनवा लिए हैं, 4 खंड का बनवा लिए हैं। आसक्ति उसमें भी है। मेरे गुरुजी कहा करते हैं, छिपकली जानते हैं ना सब लोग, छिपकली। एक बार कह रहे थे कि जानते हैं घर में जो छिपकली घूमती है दीवार दीवार पे, छत पे चढ़ करके, ये छिपकली क्या है? तो सब लोगों ने पूछा, गुरु बाबा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हम ही लोग हैं। अब 3 खंड का मकान बनवा दिया, अटेंडेंट मर गए, अगर मकान में हमने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी और मर गए, तो फिर क्या होगा? बोले छिपकली बन करके चिपक जाएंगे। उसमें आसक्ति नहीं जा रही है, कभी इधर ताक रहे, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, छिपकली बने घूम रहे हैं, छिपकली। तो देखना चाहिए, तन धन भवन, घर में आसक्ति बराबर लगी हुई है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, कभी कभी हम लोग कहा करते हैं कि हमको कोई नहीं डिगा पाएगा। हम लोग डिग रहे हैं। 10 चीजें देखिए ना, 10 चीजें परमात्मा से हमें दूरी बनाए हुए हैं। तन धन भवन, अब सुहद, ये जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, साधु होना भी चाहता तो ये लोग भड़का देते हैं, अरे अभी जवान हो, हट्टे गट्टे हो, काहे के साधु, काहे के बाबा, बाबा काहे के बाबा, अरे घर में परिवार को देखो। जो मनचले लोग हैं उनके भड़काने में आ जाते हैं, और परिवार छोड़ नहीं जा रहा है। भगवान राम कहते हैं, माता सबरी, जो आप कहती है मैं अधम नारी हूँ, तो सुनो मेरी बात, आप भक्ति की उस पराकाष्ठा पर हैं जहां पर बड़े बड़े योगी नहीं जा पाते। और जो आप अपने आप को अधम बोल रही है ना, आप नहीं बोल रही हैं, आपके अंदर की शालीनता बोल रही है। तो सुनो, जो 10 चीजें बांधकर इकट्ठा पोटली बनाकर वो कह दे, प्रभु आज से मेरे बेटे के, मेरी पत्नी की, मेरे माँ की, मेरे बाबूजी की, मेरे शरीर की, मेरे घर की, मेरे धन की, मेरे परिवार की, सबकी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। रहूंगा तो मैं, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और जब व्यक्ति जिम्मेदारी सौंप देता है ना परमात्मा के हाथ में, तब वो चिंता मुक्त हो जाता है। और हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, सब जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, सब जिम्मेदारी। हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं होंगे तो क्या होगा। अरे जो लोग नहीं हैं उनके बिना भी संसार चल रहा है, और जिस दिन हम लोग भी मर जाएंगे उस दिन भी संसार चलेगा। संसार का कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जरूरत परमात्मा से ज्यादा किसी को नहीं है। ये सब मुखौटे लगा करके बैठे हैं, सब मुखौटे, हम आपके, कोई किसी का नहीं संसार में। तो सबरी माता से राम जी ने कहा है, मैया जानते हो परिवार से सब लोग प्रेम करो, लेकिन मुझे सौंप कर करो, इनकी जिम्मेदारी मेरी ऊपर। कुंती माता ने 5 पांडवों की जिम्मेदारी सौंपी थी ना, कृष्ण को सौंपी थी ना, बाल बांका हुआ उनका। धृतराष्ट्र के 100 मर गए, और इनका बाल बांका नहीं हुआ।
जब अपनी जिम्मेदारी अपने सर में लेकर चलते हैं तभी हमारे साथ अनहोनी होती है, और जब परमात्मा को सौंप के चलते हैं तो कुछ नहीं होता, फिर बाल बांका नहीं होता। तो सबरी माता से राम जी ने कहा है, माँ मैं नौदा भक्ति आज तुमसे कहने जा रहा हूँ, और जिसके पास एक 9 में से एक भी है वो मेरा परम प्रिय है। 9 कौन कौन सी हैं? सबको चौपाई भी आती होंगी लमसम लमसम, मेरे साथ फिर भी गा लीजिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, हाँ दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति अपार, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, शील विरत बहु कर्मा, निरत निरत पर सज्जन धर्मा, निरत निरत पर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सबने मोहि जग देखा, होते अधिक संत कर लेखा, होते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, तो जता लाभ संतोष, तो सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सद छलहीना, नव सरल सन सरहीना, ओ मम भरोसे ही है हर से न दीना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रथम भगति मेरी पहली भक्ति, जिससे संतों का संग बहुत अच्छा लगता है। अब आप फिर से एक बात सुन ले, संत कौन है? ठीक है, संत वेश नहीं है, संत के वेश को भी संत कहते हैं, लेकिन संत स्वभाव होना चाहिए। संत वेश के साथ संत स्वभाव। संत स्वभाव क्या है? बाबा जी कहते हैं जो अच्छी बातें करना जाने, जिसे संत का स्वभाव अच्छा लगता है, बाबा जी कहते हैं वो प्रथम भक्ति है। संतों का संग अच्छा लगता है, राम जी की कथा उनके द्वारा अच्छी लगती है, ये प्रथम भक्ति है। और मुझे लगता है 9 दिन तक हमने ये काम किया है ना? 9 दिन तक कर लिए, आनंद आया। तो प्रथम भक्ति हम सब ने की है, जो लोग भी आएंगे उनने भी किए हैं, जो पहले दिन आए हैं उनने भी किए हैं। तो प्रथम भक्ति हम सब लोग कर रहे हैं। दूसरी भक्ति भी हमने की है, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? जैसे राम जी की कथा बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छी, तो ये भी हम कर रहे हैं, है ना? 9 दिन तक हमें कथा भी बहुत अच्छी लगी। अब बाबा जी कहते हैं आप तीसरी भक्ति कौन है? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में मन लगा करके सेवा, ये तीसरी भक्ति है। ये कोई कोई कर पाता है, हर कोई नहीं, है ना बाबूजी? गुरु जी के चरणों की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। हम लोग हैं 2-2 साल नहीं जा पाते, झारखंड में ही हमारे गुरु बाबा हैं, नहीं जा पाते। 2-2 साल हो जाता है, कभी कभी 3-2 साल से नहीं गए। अभी जब से बेटा हुआ तब उसके पहले से नहीं गए। वैसे साल भर में गुरु चाहे जितनी दूर हो, साल भर में 1 दिन के लिए तो गुरु का दर्शन करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों में दृढ़ता के साथ प्रेम होना चाहिए। तीसरी भक्ति है ये, जो गुरु को अपना सर्वस्व मान रहा है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत। तो तुलसी बाबा कहते हैं जो कपट का त्याग करके जो रोज भजन गाता है,
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान। जब आप भजन गाएं ना ताली बजाएं, तब उस समय आपका पड़ोसी भी बैठा हो तो ताली बजाने में आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए, मगन हो जाए व्यक्ति अपने आप में। वो चौथी भक्ति है। एक दिन शायद मैंने और चर्चा की थी, भजन करते करते ये गले का गमछा हमारे और नीचे गिर जाए और हमको ही पता ना चले। ये भक्ति कौन सी भक्ति है? ये चौथी भक्ति है। जब व्यक्ति आत्म तल्लीनता से भजन गाए और उसे पता ना चले, बाबा जी कहते हैं चौथी भक्ति। अब लास्ट वाली पांचवी भक्ति। जिस भजन को आप, जिस मंत्र का आप ध्यान करते हैं, चाहे वो शैव मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे वैष्णव मंत्र हो। अब वैष्णव मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सीताराम, ये वैष्णव मंत्र है। बीज मंत्र कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये बीज मंत्र मैया का मंत्र है। उसके बाद में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ये शैव मंत्र है। शैव साधु जपते हैं। तो मैं विनती करूं, आप मंत्र कोई भी जपें, लेकिन उसमें भरोसा कैसा होना चाहिए, जपने वाले का उसमें विश्वास कैसा होना चाहिए? तो तुलसी बाबा कहते हैं दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। एक दिन शायद चर्चा की थी कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसा हो, उस समय उसको कोई न सहारा देने वाला हो, तब उसको एक सहारा याद आ जाए, मेरा नाम तो है भगवान का, भगवान का नाम मेरे पास है, मुझे किसकी चिंता है? हाँ? भगवान का नाम है। ये दृढ़ विश्वास जब भक्त को अपने भगवान के ऊपर होता है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, भगवान का नाम मेरे साथ है, कोई नहीं कर सकता, जान लेना कि आप पांचवी भक्ति में प्रवेश कर गए हैं। ये क्रम है, क्रम बाई क्रम। कच्चे एक में बच्चा जाता है, तब जाके आगे चलकर पीएचडी और एलएलबी और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले पाता है। तो कच्चे एक में जाना सही है ना? तो कच्चे एक की पढ़ाई से प्रारंभ करो, प्रथम भक्ति से। कच्चे एक की पढ़ाई है, संतों का संग धारण करेंगे और संतों के संग से ही धीरे धीरे सारी भक्तियां आ जाएंगी, सारी भक्तियां। तो मंत्र जाप मंत्रण विश्वासा, पंचम भजन ये वेद प्रकाशा। अब इसको पढ़ना प्रारंभ कर दो, पांचवी भक्ति। अब इसको पढ़ने के बाद क्या आएगा? तो तुलसी बाबा कहते हैं सबसे बड़ा गुण होता है सील गुण। सील गुण माने, सील गुण माने होता है अगर कोई दो बातें गलत भी बोल जाए तो बर्दाश्त कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई दो बात गलत भी बोल जाए और उसको जो बर्दाश्त कर ले। एक दिन पूज्य संत, जिन्हें हम भगवान का रूप कहते हैं, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे थे, मैं सुन रही थी उनका। उन्होंने कहा था साधु को, जब साधु प्रवेश करता है साधु की लाइन में, तो उसको सबसे पहले पता है कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? कौन सी? बोले चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मार भी दे, बस बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। साधु यदि बर्दाश्त करना सीख गया तो वो साधु बन गया। और हम जितने लोग बैठे हैं, बर्दाश्त, अच्छा तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, ऐसा कहेगा तो रुक, तेरी तो बर्दाश्त करना जो सीख गया वो छठवीं भक्ति में आ गया। ये भक्ति है, ये भक्ति है। छठतम सील विरक्त बहु कर्म। विरक्ति में जितने भी कर्म कर रहा है, चाहे वो मांस काटने वाला क्यों ना कर रहा हो, एक गौर करना जरा, चाहे वो मांस काटने वाला काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ये समझ के करे कि प्रभु तूने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसा ही तो हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है विरक्ति बहु कर्म। हम दिन भर जितने कर्म करते हैं उसमें बस विरक्ति होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा, मेरा प्रभु करवा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रभु करवा रहा है। कथा मैं नहीं कह रही, मेरा भगवान करवा रहा है। जो भी आप कर्म करते हैं, एक्स वाई जेड, दुनिया का कोई भी काम, उसमें विरक्ति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं। विरक्ति कैसे? ये मैं नहीं कर रहा, मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान। ये छठवीं भक्ति चल रही है। और देखना उस कर्म में जब आप विरक्ति के सहित कोई कर्म करेंगे तो बाबूजी फिर उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि हमने तो अपने आप को भगवान को सौंप दिया है ना। अब कोई कर्म करेंगे और पाप हो रहा है। जैसे अर्जुन ने कहा था, ये सामने मेरे पितामह खड़े हैं, ये मेरे भाई हैं, कोई जीजा लगता है, कोई फूफा लगता है, कोई दादा काका लगता है,
अब मैं इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं? देखिए बाबूजी भी आए हैं यार, कितने शालीनता से बैठे हैं। हाँ? विपिन भैया के आगे बैठे हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। आपकी वाणी में तो वास्तव में सच कह रही हूँ रस टपकता है, रस टपकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। प्रत्येक कर्म, दुनिया का कोई कर्म करो, और यदि हम एक शब्द याद रखें कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर हमें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कह रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं? तो भगवान ने कहा तू मार रहा है क्या? तू मार रहा है इनको? तो अर्जुन ने कहा मेरे हाथ में धनुष, मेरे हाथ में बाण, और मैं ही चलाऊंगा तो मैं ही तो मार रहा हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं। अब भगवान ने अर्जुन को उसी समय दिव्य दृष्टि दी। तो अर्जुन ने देखा क्या? देखा क्या कि जितने वहां पे योद्धा खड़े थे सब मर चुके हैं। हो क्या रहा है? बोले सब परमात्मा की दाढ़ के नीचे समा रहे हैं, गाल में समा रहे हैं, जा रहे हैं मुंह के अंदर और भगवान को खाते जा रहे हैं। भगवान का यह दृश्य देख करके अर्जुन ने बकाकर आंख खोल दी। भगवान ने कहा श्री राम श्री राम। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा अर्जुन, जिनको तू जिंदा देख रहा है ये तेरी नजरों में जिंदा हैं और मेरी नजरों में सब मर गए हैं। ठीक है, मेरी नजरों में सब मर गए। तो ऐसा कर, मैं तो इनको मार ही चुका हूं, ये सब मर गए, अब मरे मराए को तू मार। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मरे मराए को क्यों मारूं? क्योंकि तुझे यश मिल सके, नाम मेरा, गांव मेरा, नाम तेरा वाला काम हो जाए। मारा मैंने है और नाम होगा कि अर्जुन ने मारा है। मार तू मार, लेकिन याद रखना बाण चलाते समय, योद्धाओं को मारते समय तुझे ये भान नहीं होना चाहिए कि इनको तू मार रहा है, इनको मैं मार रहा हूं, इनको मैं मार रहा हूं। और अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, एक को पाप लगा उसको? नहीं लगा ना। इसी प्रकार अब देखना, वो इसमें कसाई की कथा आती है रामचरितमानस में। गणिका अजामिल ब्याद, ब्याद माने होता है कसाई, मांस काटने वाला। इसमें रामचरितमानस में उत्तरकांड में कसाई की कथा है। ये जो कसाई था ना, ये मांस काटा करता था, मांस, और मांस काटे और वहीं पे सालिग्राम की इतनी सी पथड़िया रखे था, पत्थर सालिग्राम जी के नाम का। अब मांस भी काटे तो पहला टुकड़ा सालिग्राम को चढ़ा दे। लो प्रभु इसको पहले आप खा। एक विनती करूं, बहुत प्यारी कथा है यहाँ की, बहुत प्यारी कथा है। एक बार एक महात्मा रास्ते से निकले, बड़ी तपस्या, इस दृष्टांत को अच्छे से सुनेंगे तो कसाई की कथा समझ में आ जाएगी। रास्ते से निकले और वो कई सालों तक तपस्या की थी इन्होंने, तो उनके अंदर तपस्या का अहंकार था। और जैसे वो निकले तो एक दरवाजे पे उन्होंने भिक्षा मांगी। तो एक स्त्री ने आवाज लगाई, महाराज मैं अभी आती हूँ। शब्द क्या थे? महाराज मैं अभी आती हूँ। अब 2-4 मिनट महात्मा खड़े रहे, फिर आवाज लगाई, बेटा भिक्षा लाओ, बहुत देर से खड़ा हूं। तो सती नारी थी, वो अपने पति के पैर दबा रही थी। उसने फिर आवाज दी, महाराज बस 5 मिनट और। अब महात्मा जी का क्रोध बढ़ रहा है, ऐसा क्या काम कर रही है कि मतलब 5 मिनट और 5 मिनट और कर रही है, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे। अब जैसे 2-4 मिनट बीते तो अब तो वो खौल गई एकदम क्रोध से, क्या कर रही है तू इतने टाइम से? भिक्षा नहीं दे पा रही तो मना कर दे, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा तुझे, श्राप दे दूंगा। एक बात बोलूं, महात्मा जी जब भिक्षा मांगने आ रहे थे तब एक चिड़िया उड़ी आकाश में, उसने वीट कर दी, लेटरिन कर दी महात्मा जी के ऊपर। अब वो लेटरिन गिरी ऊपर, तो महात्मा जी ने क्रोध से देखा तो चिड़िया मर गई। ठीक है, तो जैसे ही अब ये दृश्य केवल महात्मा जी को पता है कि मैंने उसकी तरफ देखा, वो मर गई, चिड़िया मर गई। अब महात्मा जी ने उस स्त्री से कहा, अगर तू थोड़ी देर और नहीं आएगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो वो स्त्री छत से बोल रही है, छत से, महात्मा जी मैं वो चिड़िया नहीं हूं,
गौर करना, मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि जिसको आपने क्रोध से देखा और वो मर गई। अब महात्मा जी को लगा वहां पे तो कोई नहीं था, इसको कैसे पता चला? कोई नहीं था, ये कैसे जान गई? तो महात्मा जी ने अब देखा, महात्मा जी ने कहा ये बता देवी, वहां जब मैंने चिड़िया को मारा वहां कोई नहीं था, तुझे कैसे पता चला? तो उस स्त्री ने कहा महाराज ऐसा करना, ये क्वेश्चन आप मुझसे मत करो, आगे फला फला कसाई है वहां चले जाना, आपको पता चल जाएगा। अब महात्मा जी के मन में बड़ी जिज्ञासा उठी। अब वो गए उसी कसाई के यहाँ, सदन कसाई नाम आ गया, सदन कसाई। सदन कसाई के यहाँ पहुंचे और सदन कसाई कर क्या रहा है? हाँ? सदन कसाई मांस काट रहा है और गीत गा रहा है, मांस भी काटता जा रहा है। भजले राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। गोविंदा भज भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर जय नंदलाला। मुरली मनोहर जय नंदलाला। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, प्यारा नाम है, प्यारा नाम है। अब उस महात्मा ने जब देखा कि ये मांस काट रहा है, सालिग्राम जी का पत्थर अपने पास रखे, उसके ऊपर मांस चढ़ा रहा है और गाना गा रहा है, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। ये कितना बेईमान है, कितना अशुद्ध आदमी है, ये कितना नीच आदमी है, भगवान को मांस चढ़ाया जा रहा है, वैष्णव को चढ़ाया जा रहा है। अब तो महात्मा जी को बुलाया कसाई ने, क्या हुआ? फला फला स्त्री ने भेजा है आपको। अब तो वो महात्मा जी का होश उड़ गया। अरे राम, इसको कैसे पता? हाँ? इसको कैसे पता? चिड़िया को मारा तो उस स्त्री को पता चल गया, और उस स्त्री ने मुझको यहाँ भेजा तो इसको पता चल गया। कारण क्या है? तो महात्मा जी से वो कसाई बोल पड़ा, महात्मा जी, जिस स्त्री को आप साधारण स्त्री समझ रहे हैं ना, वो पतिव्रता थी, अपने पति के पैर दबा रही थी। और पैर दबाते समय आप पहुंच गए भिक्षा मांगने, तो पति के पैर छोड़कर वो नहीं आई। जब उसका पति सो गया तब आई वो। और मैं विनती करूं, एक कर्म केवल अच्छा करते रहे हम, एक केवल दृढ़ निष्ठा के साथ पूरे जीवन अच्छा काम केवल एक अपना ले, एक व्रत अपना ले, ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बस उसी में वो सिद्ध हो जाएगा। बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। वो कसाई कहता है, महाराज मैं ऐसे जान गया कि मांस तो मैं काट रहा हूँ, लेकिन ये सोच के काटता हूँ, हे करुणा निधान, तूने मुझे जो काम दिया है मैं वही तो करूंगा ना, वही तो कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ क्या? मैं कर रहा हूँ। जैसे ये कथा अक्सर बोला करती हूँ, एक पर्दा पड़ा है, कठपुतली का नाच दिखाने वाला आया है, कठपुतली को नचा रहा है, 10 उंगलियों में धागा बांधे है, बाहर से वो इस तरह से उंगली हिलाता है ना, कठपुतली नचाने वाला, ऐसे ऐसे। तो काट की कठपुतली की कमर हिलती है, हाथ हिलता है, गला हिलता है। देखने वाले क्या कहते हैं, आहा कठपुतली कितना अच्छा नाच रही है। अब हम लोग मूर्ख तो नहीं है ना, अगर सोचे सही से तो क्या काट की कठपुतली नाच पाएगी? अब उसमें तो आत्मा ही नहीं है, नचाने वाला तो पीछे बैठा है। इसी प्रकार हम जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग, हम केवल कठपुतली मात्र हैं, बाकी नचाने वाला वो है, ऊपर बैठा है, नचाने वाला वो है। दुनिया का कोई भी काम करो तो छठ दमसील, कोई 2-4 बातें कह ले बर्दाश्त कर लो,
और दूसरा विरक्त बहु कर्मा, कोई भी कर्म करो उसमें विरक्ति लाओ, मैं नहीं कर रहा, प्रभु तू करा रहा है, मैं नहीं तू। और उसके बाद इसी लाइन में तीसरा शब्द निरति निरंतर और सज्जन धर्मा, जहां तक बने तो जो सज्जनों के धर्म होते हैं उसका त्याग मत करो, जहां तक बने। मजबूरी भी पड़ जाए तो भी हमारा धर्म न जाने पाए। धर्म जाने के बाद व्यक्ति लैट्रिन में पड़े हुए कीड़े के समान हो जाता है, गोबर में पड़े हुए कीड़े के समान हो जाता है। इसके लिए जहां तक हो, जहां तक अपने धर्म को बचा करके निकलो। ये छठवीं शक्ति है, छठवीं भक्ति है। ये कठिन है, कठिन है, लेकिन कोई कोई निभा के निकल जाता है कठिन। ऊपर की 5 सरल है और नीचे की 4 कठिन है। सातम ये और कठिन है, ऊपर वाले से भी कठिन है। ये छठवीं क्या है? सातवीं। तो बाबा जी कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम समय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, 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 अधिक कर ले। अधिक कर लेखा। अब सातवीं और भी कठिन है, ऊपर वाले से भी कठिन है। ये बड़े बड़े योगियों को मिल पाती है, ये भक्ति हम लोगों को नहीं मिल पाती। सातम सम मोहि मैं जग देखा। अब ये जितने लोग बैठे हैं, साधक को, सातवीं भक्ति अपनाने वाले को सब में भगवान को देखना है। हो सकता है ऐसा? असंभव है ना, कठिन है ना। कैसे देख पाएंगे? जिस दिन ये वाली दृष्टि आ जाएगी कि जिसने हमको बनाया है इनको भी उसी ने बनाया है, बैर न विग्रह आस न त्रासा, संयम यह न विषय की आशा, फिर काहे से बैर, काहे का झगड़ा? का बाबूजी, काहे का झगड़ा, काहे का बैर? सोचिए ना, जब हमारे अंदर ये दृष्टि आ चुकी है कि ये जितने लोग बैठे हैं हम ऊपर से सब कनेक्टेड होकर के आए हैं, कोई भी अलग नहीं है, सब हम उसका ब्लड है, सब उसके खून है। लड़ाई रह जाएगी बाबूजी? लड़ाई रह जाएगी? नहीं नहीं, का भैया रहेगी लड़ाई? काहे का झगड़ा फिर? लेकिन ये दृष्टि सबके लिए असंभव है, सबके 99 लोगों के लिए असंभव है। ये तो ये इस दृष्टि को तो कोई कोई पा पाता है। ये बहुत कठिन व्रत है ये। सातम सम मोहि मैं जग देखा, और भगवान से भी ज्यादा, इसी लाइन का दूसरा शब्द भगवान से भी ज्यादा संत का लेखा है। ये संत जो बैठे हैं मुझसे भी बड़े हैं, ये भाव याद रखना है। संत कोई साधारण मूर्ति नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, चोले से ही सही, जो चोला पहन रखा है पीला लाल, आप लोग पैंट शर्ट पहनने वाले हैं, एक बार पीला पहनने की हिम्मत करो भला। परमानेंट पीला पहनो, लुंगी लगाओ और ऊपर नीचे लुंगी और ऊपर कुर्ता, और परमानेंट पीला पहनो, नहीं पहन पाओगे। ये वेश धारण करना भी बड़ा मुश्किल होता। अरे राम, लोग का कहेंगे? हाँ, का कहेंगे? अरे तू तो बाबा हो गई, तू तो बाबा। हाँ, तो मैं विनती करूं, ये बड़ा कठिन है, इसको पहनना भी कठिन है। पहन के दिखाओ तो नहीं, पहन के दिखाओ। काहे नहीं पहने अभी तक हम लोग? हमने क्यों नहीं पहना आज तक पीला पीला? फिर भी अगर हम यहाँ पीला पहनकर परमानेंट बैठेंगे तो हमको कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन नहीं पहन पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बाबूजी, अभी हिम्मत नहीं हो रही पीला पहनने की। एक दिन और कहा था, ये पीला और भगवा, ये जो लाल वस्त्र है, जैसे 7 भावरे पड़ते समय स्त्री पुरुष अग्नि के साक्षी, वेदों के साक्षी, ब्राह्मण के साक्षी कसम लेते हैं हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, है ना। उसको नहीं तोड़ना चाहिए। जब वर्दी पहनी जाती है, चाहे फौजी की हो चाहे पुलिस की हो, तब अग्नि का साक्ष्य कराते हैं, कसम खा कि देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, ये वर्दी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। उस समय कसम खाई जाती है,
नहीं करना चाहिए गद्दारी। चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, मुख्यमंत्री का हो, विधायक का हो, ये जितने भी पद है ना, जब इनको पद दिया जाता है तो बाबूजी पहले कसम खिलाई जाती है ना। कहते ना कि आज इनकी कसम है, आज ये कसम खाएंगे सबके सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। कसम नहीं तोड़नी चाहिए। इसी प्रकार इसमें ये पीला कपड़ा साधारण नहीं होता हो, सबकी हिम्मत ही नहीं होती पहनने की, हिम्मत नहीं होती। इसके लिए जिसकी हिम्मत नहीं हो रही है अच्छी बात है, और अगर हिम्मत हो गई है तो इसकी लाज बचाना। याद रखना, अगर इसमें गड़बड़ी की तो फिर ये लोग और वो लोग दोनों बिगड़ जाएंगे। पीला कपड़ा या तो पहनो ना, और पहनो तो फिर उसकी लाज बचाओ, उसकी लाज बचाओ। तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, संसार में मुझको देखो, पशु में पक्षी में मुझको देखो, और मोते अधिक संत कर लेगा। संत मुझसे भी बड़ा है, ये भाव पूरे जीवन रखना। ये भगवान का वाक्य है, राम है कह रहे हैं सबरी माता से, साधारण आदमी नहीं बोल रहा, साधारण आदमी का वाक्य नहीं है। संत मुझसे बड़ा होता है तो होता है, होता। एक बार एक कथा व्यास बोल रहे थे, सब जानत धरनी बड़ी, सबने कहा धरती माता बड़ी है, धरती माता बड़ी। तो दूसरा बोल पड़ा धरती माता बड़ी नहीं है। क्यों भाई? धरती माता बड़ी ना होती तो इतने देश धरती माता के ऊपर, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, सबके सब धरती माता के ऊपर ही तो है, तो धरती माता बड़ी है। बोले नहीं, कोई और बड़ा है। सब जानत धरनी बड़ी, जामे है सब देश। दूसरा बोल पड़ा धरनी कैसे है बड़ी, तो धरे शीस पर शेष। शेष जी ने धरती माता को हजारों फड़ों में अपने ऊपर रखा है, सर पर रखा है, तो धरती माता से भी बड़े शेष जी हैं। तब तक तीसरा बोल पड़ा, बोले शेष जी भी बड़े नहीं है। कौन बड़ा? बोले शेष लिपटे रहते हैं शंकर जी के अंग। शेष जी से बड़े तो शंकर जी हैं, जिनके शरीर पर शेष जी रहते हैं, तो शंकर जी की जय हो। बोले शंकर जी भी बड़े नहीं। सो शंकर कैलाश मां बसत सती के संग। कैलाश पर्वत बड़ा हो गया, शेष जी को धारण करने वाले शंकर जी सती के समेत उस कैलाश पर्वत पे रहते हैं। इसका मतलब है कि कैलाश पर्वत बड़ा है। तो बोले कैलाश पर्वत भी बड़ा नहीं है। अच्छा, कौन बड़ा? सो कैलाश उठा लियो रावण ने कई बार। रावण बड़ा है, रावण बड़ा है, रावण बड़ा। हाँ, तो बोले रावण भी बड़ा नहीं है। सो रावण मारो गयो राम बाण की मार। राम के हाथों तो रावण मारा गया। इसका मतलब रावण भी बड़ा नहीं था, राम बड़े हैं। बोले राम भी बड़े नहीं है। देखो लॉर्ड की बात वही। अच्छा, राम से बड़ा कौन है? बोले जान लिया संसार में तो सबसे बड़े हैं राम, लेकिन संत बड़े जिनके हृदय मेरे राम करें विश्राम, राम करें विश्राम। दुनिया में यदि सबसे बड़े कोई हैं तो उनका नाम है साधु, उनका नाम है संत। और बाबा जी वाक्य देते हैं, सातवीं भक्ति सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत का लेखा। आठवीं और कठिन है, और कठिन है, लेकिन इसको निभा सकते हैं। कठिन जरूर है, निभा सकते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा। संतोषा माने हमारे शरीर में अगर 500 की साड़ी है और पड़ोसन के शरीर में 2000 की, लेकिन हमारे परमात्मा ने दिया है हमको, हम इसी में खुश हैं। कहा? इसी जगह पे अमीर भी बैठे, इसी जगह पे गरीब बैठे, तो सबकी सोच है क्या?
तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास छोटी वाली गाड़ी है, डिजायर है यहाँ। तुम्हारे पास बुलेट है और हमारे पास छोटी सी गाड़ी है। तो मैं विनती करूं, तुम्हारे पास जो है वो तुम खुश रहो, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश रहूं। ये संतोष जिसके जीवन में आ गया वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है। और ये भक्ति लाना जरूर। कभी कभी ऐसा मत करना कि नहीं मुझे बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना है, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी बनूं बड़ा आदमी। मत पड़ो बड़े आदमी बनने के पीछे। जिस दिन आपके अंदर संतोष धन आया उस दिन आप सबसे दुनिया के बड़े आदमी होंगे। इससे मैं विनती करती हूँ, फिर से कह दूं, अपनी कथा नहीं कहनी चाहिए। मेरे पास एक चम्मच नहीं था मेरे घर में, चम्मच जानते, एक चम्मच नहीं था मेरे घर में। और जब मैंने स्टार्ट की थी कथा तो 9 दिन में मुझे 1100 रुपए 2100 रुपए मिल जाते थे भाई साहब, मैं बड़ी खुश रहती थी। 1100 2100 9 दिन में मिलते थे। मेरे ये क्षेत्र नहीं थे उस समय, मैं अपने बुंदेलखंड में ही लोकल में कथा करती थी, बुंदेलखंड में। और 1100 2100 मिल जाए तो आहा इतनी खुश होती थी। वही 1100 2100 में अब मैं और मेरी माँ थी केवल 2 लोग, अब पूरी गृहस्थी की लिस्ट बना लेती थी और पूरी गृहस्थी सजा देती थी, उसी में सजा देती थी। 1121 में मेरी पूरी गृहस्थी चमकती थी। और मैं मेरी माँ इतने खुश रहते थे कि लगता था दुनिया के शहंशाह तो हम ही हैं, बादशाह तो हम ही हैं। इसके लिए परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसमें तसल्ली करना सीख गया। 8वीं भक्ति आ गई। 8वीं भक्ति सरल है भाई साहब, कठिन तो नहीं है, सरल है ना, कठिन नहीं है भाई। हमें किसी का धन नहीं चुराना, हमें कोई बेईमानी का काम नहीं करना, हमें किसी का गला नहीं काटना। जो कुछ है उसी में प्रसन्न रहो, उसी में प्रसन्न रहो। 8वीं भक्ति, 8वां जथा लाभ संतोषा। लेकिन इसी के बगल में आधी लाइन में कुछ और लिखा है, सपने हूं नहीं देखे परदोसा। अभी भक्ति 8वीं पूरी नहीं हुई, संतोष आ जाना मात्र ही 8वीं भक्ति पूरी नहीं हुई। साथ साथ में एक लाइन आधी लिखी है, आधी चौपाई, सपने में भी किसी के अंदर दोष ना देखना, तब जाके 8वीं भक्ति पूरी होगी। जब 2 काम आदमी कर लेगा, संतोष भी आ जाएगा और दोष भी वो किसी के अंदर नहीं देखेगा। ये कठिन है। जब तक हमारी जात नारी जात करते तो ये भी है, इनके बारे में भाई इनके बगल में तो बैठते नहीं कि इनकी हम सुने। अब नारियों को जरूर सुनते हैं कि जब तक 2-4 लोगों की चुगली ना हो जाए तो पेट की रोटी हजम नहीं होती ना। तो चुगली तो थोड़ी जरूरी भी है, खून पड़ जाता है, ब्लड एक बात बोलो, नारी बहुत बीमार हो और ग्लूकोज लगवा दो आप और चाहे ब्लड चढ़वा दो, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं आएगी। लेकिन जिसके बारे में वो बुरी बुरी चीज सोच रही है, बस उसके बारे में आप केवल सुन लो, वो अपने अंदर की पूरी भड़ास निकाल दे, जान लो ब्लड पड़ जाएगा, उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। 8वीं भक्ति थोड़ा सा कठिन है, आधी कठिन है आधी सरल है। संतोष आना सरल है लेकिन चुगली करना थोड़ा सा कठिन है। चुगली ना करे तो जान लो पूरी भक्ति आ गई। आप भी करते हैं भाई साहब, हमको पता है सर खुश मत हो, आप भी करते हैं, अपने मित्र की करते हैं तो कहीं अपने समधी की करते हैं, तो कहीं किसी की, तो कहीं किसी की, वगैरह 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 करते हैं। 9वीं, नवम सरल सब सल छन ही ना। 9वीं भक्ति बताती है सरल बन जाओ, सरल बन जाओ, सरल बन जाओ। इतने सरल बन जाओ कि अगर ऊंची गद्दी में भी बैठे हो तो भी स्वीकार, और जमीन में भी बैठना पड़े अनिल भैया तो भी स्वीकार। इतना सरल। सोने की थाली में भोजन मिले तो ठीक और पत्तल में मिल जाए तो ठीक, इतना सरल बनो। हाँ? ये सरलता तो परमात्मा ने लगता है कहीं ना कहीं से दी है, सौंपी है हम लोगों को। व्यास मंच मिला है तो स्वीकार है, और जमीन में भी बैठना पड़ता है तो भी बड़ा आनंद आता है। ठीक है, जमीन के बिना तो जिंदगी ही क्या है, मिट्टी के बिना तो जिंदगी ही क्या है। तो नवम सरल, दूसरा सब सन छल ही ना, किसी के साथ कपट मत करो। हाँ, किसी के साथ कपट मत करो, सब सन छल ही ना। चौथा नंबर, मम भरोस, पूरे जीवन मेरा भरोसा करना। ये हरस न दीना, सुख आ जाए तो इतराना मत और गरीबी आ जाए तो घबराना मत। हरस
ना दीना, हर्ष ना दीना। हर्ष में भी मत फूलना, आज मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। यहाँ सुखी भी हो, जिस दिन शादी हो जाएगी तुम्हारे बेटवा को, तो बहू लेके जिस समय निकलेगा घर से, उस दिन रोगे, फिर रोगे। तो ना हर्ष मनाओ ना दीनता दिखाओ किसी को। और हर्ष दिखा दो लेकिन दीनता किसी को मत दिखाओ। आदमी लाभ बहुत जल्दी उठाता है गरीबी का। हाँ? गरीब है तो चलो मौका में चौका लगा देते हैं, इसको अपना लेते हैं। तो इसके लिए ये बात सावधानी रखना। और राम जी यहाँ पर बोले हैं, नौ मैं एक नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, ओ नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भावन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सोई अतिशय प्रिय भावन मोरे, सकल विचार हो सीता कर सुध कहो भामनी, बेग कहा करी बर गावनी, सीता कर सुध कहो भामनी, बेग कहा करी बर गावनी, पंपा सरहे जाओ रघुराई, जहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, पंपा सरहे कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, जहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, ओ जहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। कहाँ हुई है सुग्रीव। प्रभु मुझ जैसी नारी से आपने जो अपनी पत्नी का पता पूछा है, तो छोटे मुंह बड़ी बात कहूं, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक संकेत देती हूँ, आप पंपा सर को चले जाना, जहां सुग्रीव रहता है, उसको सब पता होगा। अच्छा ये बताइए, इनको कैसे पता कि आप सुग्रीव के पास चले जाना तो सब पता चल जाएगा? इसका मतलब है कि दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि होने के बाद भी हमें अपनी सिद्धियों का भान न रहे, बस वही साधक अच्छा होता है। साधना का अहंकार मत करना जीवन में। और राम और लक्ष्मण आज पंपा सुरई में जाने से पहले तुलसी बाबा कहते हैं हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करा दिए। अब यहाँ का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, किष्किंधा कांड में हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी ने डायरेक्ट सुग्रीव से मिलवा दिया कि प्रभु आप सुग्रीव के पास चलिए, ते सीता कर खोज कराइए, वो सीता मैया की खोज करवाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करना जरा, कहाँ राम और कहाँ सुग्रीव, कहाँ योगी कहाँ भोगी, गौर करना जरा। सुग्रीव बहुत भोगी आदमी है, बहुत भोगी आदमी, जिसे ऐसो आराम से टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा आदमी है सुग्रीव। लेकिन एक बात जरा ध्यान देकर सुनो कि हनुमान जैसा महासाधक, हनुमान जैसी अतुलित बलधाम हिम सैलाब देहम धनुज बन कृष्णम ज्ञान नामम आग्रगण्यम सकल गुण निधानम, जिसके पास सारे गुण हो, अब वो सुग्रीव का दास, सुग्रीव को दास बना बैठा है। तो थोड़ा सा गौर करो कारण क्या है, तो आपको कथा समझ में आ जाएगी। आपको भी पता होगी हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान, ठीक है। हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान, उनसे उन्होंने सारी विद्याएं पाई और जब सारी विद्या पा ली तो हनुमान जी ने कहा गुरु बाबा अब जो गुरु दक्षिणा होती है उसको आप ले लो मुझसे। तो सूर्यदेव ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा धर्म का काम करना, बस यही सबसे बड़ी बात होगी। नहीं नहीं गुरु बाबा, गुरु दक्षिणा दिए बिना गुरु दीक्षा बेकार होती है, गुरु विद्याएं बेकार हो जाती हैं। आप मुझसे मांगो आपको क्या चाहिए, अगर मैं देने लायक होऊंगा मर करके भी दूंगा। गुरु बाबा मांगो आप।
मंत्र लेते समय अपने गुरु से यही बात कहना, आपने मंत्र दिया है, अब मुझसे मांगो आपको क्या चाहिए। फ्री का मंत्र मत लेना, फ्री का मंत्र पैसे देकर के मंत्र नहीं लिया जाता। गौर कर लेना कि हमने 1000 और 500 और फूल की थाली और उनके कपड़े और उनको फल दे दिए तो हमने मंत्र ले लिया। ये मंत्र लेने का तरीका नहीं होता। मंत्र लेने का तरीका होता है एक वचन दो और एक वचन लो। हाँ, जैसे पति वचन देता भी है और पत्नी से लेता भी है, ये दो वचन। तो गुरु जब वचन देता भी है और लेता भी है, ये दो काम होते हैं। तो अगर वो मंत्र दे रहे हैं गुरु, तो उसके साथ साथ में आप भी उनसे कहिए कि गुरु बाबा आज मुझसे मांगो आपको क्या चाहिए। तब तो मंत्र लेना, वरना नहीं लेना, वरना नहीं लेना। अगर दे ना पाओ तो कभी डन मत करना, हाँ मत करना, याद रखना, और नहीं तो वो शिष्य बेकार हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं 80% बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं पता है? अच्छे अच्छे साधक, मेरे गुरु बाबा के यहाँ आप जाइए, आप कहेंगे इनके गुरु बाबा है तो ये प्रशंसा कर रही हैं। आप जाइए बिंडमगंज झारखंड, तो मैं विनती करूं, ऐसा साधक बहुत कठिन होता है जो अपने गांव के बगल में ही पूजता रहे। गांव में पूजा करवाना बड़ा कठिन है, और वहां कम से कम 25-30 गांव का आदमी उनको मान रहा है। क्यों? आज भी आप जाएंगे ना तो उनकी तिजोरी में आपको 10-5 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। काशी का महंत बनाया जा रहा था उनको, उन्होंने ठोकर मार दी, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। ऐसे गुरु है वो आप जाएंगे तो बीमार ही बने रहते हैं, परमानेंट बाल ब्रह्मचारी है, उम्र हो गई कम से कम 85 साल, लेकिन बीमार क्यों है पता है? हम जैसे अधमों को वो शिष्य बना लेते हैं, और हम जो पाप करते हैं वो गुरु के पास सप्लाई होता है, गुरु के पास सप्लाई होता है। मंत्र भी किसी बेईमान को नहीं देना चाहिए। गुरु सबको मंत्र देते हैं, सबको मंत्र नहीं देना चाहिए। ठोक बजा करके देखना चाहिए ये चेला मेरे लायक है। नारद जी ने सबको मंत्र नहीं दिया, ठोक बजा कर देखा है चेला अच्छा है, जो मेरा नाम फैलाएगा, यश फैलाएगा, कीर्ति फैलाएगा, उसको मंत्र दिया जाता है। अब पहुंच जाए शराबी, कबाबी और दुनिया भर का नीच कर्म करने वाला, रोज पाप करेगा, वो गुरु के पास जाएगा। गुरु जीव और ब्रह्म के बीच का साक्षी होता है, भगवान के पास पहुंचाने का साक्षी होता है। हे राम जी, अब इस जीव की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, इसके पापों को क्षमा करना और इसको अपने पास बुलाना। ये इतना बड़ा गुरु साक्षी होता है। तो राम जी कहते हैं फिर इसके पाप पुण्य का जिम्मा कौन लेगा? तो गुरु कहते हैं मैं लूंगा। अब तुम पाप करोगे वो गुरु के पास सप्लाई होगा। तो मैं विनती करूं आप लोगों से, बड़े बड़े साधक बीमार लेटे हैं क्योंकि शिष्य पाप कर रहा है और गुरु को भोगना पड़ रहा है, गुरु को भोगना पड़ रहा है। इसके लिए देखना जरा, हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं गुरु बाबा मुझसे मांगिए ना कुछ, क्या चाहिए। सूरदेव ने क्या मांगा है पता है? सूरदेव कहते हैं हनुमान, मेरा एक बेटा है जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव सूरदेव का बेटा है। ये बरदानी होते थे ना, जैसे पांचों पांडव पांचों देवताओं के बेटे हैं, ये बरदानी होते थे। तो सुग्रीव सूरदेव का बेटा है और बाली इंद्र का बेटा है। गौर करना दोनों, ये वरदान है इनको कि जब सुग्रीव गर्भ में आया होगा तो सूरदेव ने वरदान दिया होगा, जब बाली आया होगा तब इंद्र ने वरदान दिया होगा। बाबा जी वाक देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा बाबा तो मुझे करना क्या है? बोले मुझसे वादा करो कि सुग्रीव का साथ छोड़कर तुम कभी नहीं जाओगे। हनुमान जी बंधन में बंध गए। सुग्रीव जैसे भोगी की सेवा कर रहे हैं वो, सुग्रीव जैसे भोगी की। क्यों? गुरु को वचन दे करके आया है। अच्छा एक बात और, भाव आता है, हनुमान जी की भेंट जब राम जी से हुई तो हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु ऐसा करिए, चलिए मैं सुग्रीव से आपको मिलवाता हूँ, और उसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो चारों दिशाओं में सेना को भेजेगा, सीता मैया का पता लग जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, ये कथा यहाँ तक हो गई, ये सरल कथा है। अब अध्यात्म सुनिए इसका। अध्यात्म क्या है? सुग्रीव है जीव, राम है ब्रह्म, हनुमान जी है संत। अब गौर करना, इस तरफ है भगवान, इस तरफ है जीव, अब बीच में है संत। संत यदि जीव की मुलाकात ब्रह्म से करवा दे, उस जीव का नाश नहीं कभी हो सकता। और हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान से मिलवा दिया, और जैसे ही दोनों की मित्रता हुई,
बाबा जी बड़ा प्यारा वाक्य देते हैं, सुग्रीव बाली से क्यों जीता, इसी कारण से जीत गया ना, इसी कारण से जीत गया। भगवान ने दोस्ती की है, प्रण किया है। तुम चिंता ना करो सुग्रीव, तुमको जिसने सताया है, सुन सुग्रीव मारिया बाली एक ही बाण, ब्रह्मलोक शरणागते गए न उबरे प्राण। बाली सता रहा है तुमको, कहीं भी भगे, मैं उसको जान से मार डालूंगा। जब संत आ जाता है बीच में, तब जीव की अधोगति नहीं होती, उसकी शरणागति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अगर परमात्मा को पाना है तो किसी एक साधु को अपने आप, अपने जीवन में, आप अपने जीवन में, हम लोग अपने जीवन में ऐसे साधु को लाएं जो हमें भगवान से मिला दे, जो हमें भगवान से मिला दे। सूरदेव जानते थे कि अगर हनुमान जी ने एक दिन राम से मिलवा दिया मेरे बेटे को तो उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ? बाबा जी कहते हैं बहुत प्यारा वाक्य कि बाली के मर जाने के बाद अंगद को युवराज पद दिया भगवान ने, चारों दिशाओं को सेना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सुग्रीव ने सेना भेजी। 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने में अगर कोई सीता जी का पता लगा के नहीं आ पाया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। 1 महीना पूरा होने जा रहा था तो तुलसी बाबा बड़ा प्यारा वाक्य देते हैं कि हनुमान जी को भेजा गया लंका। अब गौर करिएगा जरा, हनुमान जी एक कोने में बैठे, मैं 4 चौपाई हनुमान जी की बोलूंगी क्योंकि लमसम लमसम मैंने सुंदरकांड बोल दिया है, इसलिए आज टच नहीं करूंगी। आज लंका कांड उत्तरकांड 2 कथाएं होनी है, लंका कांड की उत्तरकांड, रावण वध और राम गीता, ये 2 प्रसंग अभी और होने हैं। तो थोड़ा मुझे भी कठिन पड़ रहा है, क्या रे पता है, मुझे भी जब मैं यहाँ बैठती हूँ ना तो मेरी कोई पल्स नाप ले, यहाँ पर आके जब बैठती हूँ तब कोई एक बार मेरी पल्स चेक करे तो धक 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 धक, इसलिए नहीं कि डर लग रहा है आपसे, ढीठ पड़ गए हैं, डर नहीं लगता, लेकिन इतनी कथा कैसे बोलूंगी इस चीज का डर लगता है, इस चीज का लगता है। तो हनुमान जी शांत बैठे हैं, जामवंत जी खड़े हैं, पूरी सेना खड़ी है सामने, वानर सेना। दक्षिण की जो दक्षिण दिशा की टुकड़ी थी उसका अनुयायी जामवंत जी को बनाया गया था, हनुमान जी को बनाया गया था, और दक्षिण में ही रावण रहता है। तो बाबा जी कहते हैं ऐसी पूरी भीड़ लगी थी, अब ये लग रहा था कि 100 योजन पार कौन जाए। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं जितने बंदर भालू थे सब बोल पड़े, एक कहता है मैं जाऊंगा, एक कहता है मैं जाऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा अच्छा कोई दूध की मलाई है क्या, चट्ट से खा जाओ, हाँ? सागर पार जाना है, कोई दूध की मलाई है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, अच्छा बताओ तुम लोगों के अंदर बल कितना है। तो कोई कहता है बाबा जी हम 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं केवल, और उसके बाद बोले मर जाएंगे, डूब जाएंगे जैसे। और एक तू बता। तो दूसरा बंदर आया उचकते उचकते, बोले बाबा हम 50 चले जाएंगे। तू बता। अब बोले हम भी चले जाएंगे 2-4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा। बोले चुप बैठो, सब लोग बैठो। लेकिन एक शब्द लिखा है, जामवंत जी ने डांटा क्यों, इनको पता है? डांटा इसलिए है कि जब तुम लोग जा नहीं सकते तो अपने बल का बखान क्यों करते हो? जब जो काम हम कर नहीं सकते तो उसमें टिप 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 क्यों कर रहे हो? जब हमको नहीं आता वो काम तो शांत बैठो। इसमें लिखा है निज निज बल तो सबका हूँ बाका, तो पारे जाएगा संशय राखा, निज निज बल सब। वो अंगद कहाँ है जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ है जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा, अंगद कहाँ है जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिर दीवारा,
ओ जामवंत कहें तुम सब लायक, जामवंत तुम सब लायक, पठवो क्यों सब ही करनायक, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जामवंत जी के आगे बाली का बेटा अंगद निकल के आया है। बाबा मैं पार जा सकता हूँ, 100 किलोमीटर जा सकता हूँ, 400 योजन मैं चला जाऊंगा। अब तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, आहा, सब बोलने लगे अंगद की जय हो, अंगद की जय हो। अंगद कम से कम 400 पार तो जाएंगे, 400 योजन पार जाएंगे। अंगद जी ने कहा जय जयकार मत करो, मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जी संशय कछु फिरती बारा, वापस हो जाऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा इसकी गारंटी क्यों नहीं है? तो देखना जरा, अंगद जी को श्राप लगा था। ये अंगद जी और रावण का बेटा अक्षय कुमार एक ही क्लासमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे गुरुकुल में। तो अच्छा इनका बंदर का स्वभाव था, अंगद जी का बंदर का स्वभाव था। अब बंदर चंचल होता है, तो इनका एक तो बंदर का स्वभाव और दूसरा मैं बाली का बेटा, इसके पापा से भी अधिक बलशाली है मेरे पापा। ठीक, ये ईगो हो जाता है कभी कभी बच्चों को, हो जाता है मेरे पापा बहुत अमीर है, मेरे पापा बहुत बलशाली हैं। बच्चों के अंदर ये निगेटिव बात मत आने देना। अगर आप लोग अपने बच्चों का भला चाहे तो, और हमेशा समझाया करो बेटा जो मैंने मेहनत करके इतना मुकाम इकट्ठा किया है ना, तेरी जय जयकार तभी मानी जाएगी जब तू भी करेगा। हाँ? तो अपने बच्चे के अंदर ये नेगेटिव चीज मत आने देना कि बेटा ये तेरी है, बेटा ये तेरी है, नहीं तेरा कुछ भी नहीं, कमा जब माना जाएगा। तो अंगद जी के अंदर ये भी बात थी कि तुम्हारा पापा रावण है और हमारा पापा बाली, ठीक, तो हमारे पिताजी ज्यादा बलशाली है तुम्हारे पिताजी से। तो एक भाव ये था। अब बंदर के स्वभाव से जब देखे जब तो अक्षय कुमार को 2-4 थप्पड़ मार देते थे, ये थप्पड़ वो थप्पड़। एक दिन गुरुजी ने देख लिया, इनके अंगद जी के गुरुजी ने देख लिया थप्पड़ मारते, तो बुलाया दोनों को अपने पास। बोले अंगद मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से, अरे वो राक्षस है तो क्या हुआ, तू बाली का बेटा है तो क्या हुआ, गुरु की नजरों में दोनों बराबर होते हैं। और तू जब देखे जब अन्याय करता है वो थप्पड़ मार देता है उसको, तो मैं श्राप देता हूं तुझे। गुरु ने श्राप दिया है अंगद जी को, श्राप देता हूं कि तू 10 थप्पड़ मार इसको, और इसने अगर उलटकर एक भी थप्पड़ मार दिया तो उसी दिन मर जाएगा। ये श्राप लगा है। तो अंगद कह रहे हैं मैं चला तो जाऊंगा, और अगर मेरी भेंट अक्षय कुमार से हो गई और उसने मुझे 1-2 थप्पड़ मार दिए तो मैं मर जाऊंगा। तो सीता जी की जो चिट्ठी मैं लेकर आऊंगा, रिटर्न आऊंगा चिट्ठी लेके, तो वो मैं राम जी के पास नहीं पहुंचा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो देखना जरा, उदास हो गए अंगद जी। तो जामवंत ने समझाया बेटा तुझे क्या करना है वहां जाके, ये जितनी ये बानर सेना है इनका तुम अधिनायक है, अधिनायक। और जब युद्ध हुआ करता है तो पहले प्रजा जाती है युद्ध करने, सिपाही जाते हैं, राजा थोड़ी जाता, तुझे नहीं जाना। तो अब लगा जब मुझे नहीं जाना तो कौन जाएगा। तो हनुमान जी वहीं पर बैठे बैठे आंख बंद किए, हनुमान जी कुछ सुन ही नहीं रहे, बको बको जिसको जो बकना है बको। अब वो क्या कर रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, सुनाई नहीं दे रहा हनुमान जी को कुछ। जामवंत जी को लगा जो कुछ नहीं कर पा रहे वो बोल रहे हैं, और जो सब कुछ कर पा रहा है वो शांत बैठा है। और यही समाज में सबसे बड़ा एक बहुत बढ़िया बात है, जो सब कुछ कर लेता है वो व्यक्ति गंभीर हो जाता है, और जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो फुदकता है, फुदकता है, हाँ फुदकता है। अब बहुत से लोग ऐसे देखे जो कुछ नहीं कर पा वो फुदकते बहुत हैं,
और जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है वो शांत होकर बैठा है। और बड़ा प्यारा विवेचन आता है। जामवंत जी बोल पड़े हनुमान जी से, टॉर्चर किया हनुमान जी को। जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहे सुन हनुमाना, जामवंत कहे सुन हनुमाना, तो का चुप साध रहो बलवाना, चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, ओ बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सकाल कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाए, होय तात तुम पाए, वो जो नहीं होते तात तुम पाए, जो नहीं होय तात तुम पाए, तात तुम पाए, तात तुम पाए, तात तुम पाए। तात तुम पाए, तीन चौपाई बोली, अभी चौथी में बोलने वाले हूं। जामवंत कहे सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। हमारे प्राण अटके हैं हनुमान और तुम चुपचाप बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना, क्या तुम्हें अपने बल का होश नहीं है? ये बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है हनुमान जिसे तुम नहीं कर सकते? गौर से सुनना, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है हनुमान जिसे तुम नहीं कर सकते और तुम चुपचाप बैठे हो। कवन सुकाज और कठिन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाए। तीन चौपाई में हनुमान जी नहीं उठे। प्रशंसा सुनने के बाद भी हनुमान जी नहीं उठे। तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियां विद्यमान हैं, हनुमान जी नहीं उठे। लेकिन बाबा जी वाक बहुत प्यारा देते हैं। भैया वहीं रखो ना, आगे रखो, आगे रखो, आगे रखो, जाओ। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं लास्ट चौपाई जब जामवंत जी ने बोली ना, हनुमान जी को होश आ गया। अरे राम राम राम, इतना बड़ा काम करना है मुझे। और लास्ट चौपाई कौन सी है? राम काज लगे तबे अवतारा। तुम्हारा जन्म हनुमान तुम्हारे लिए नहीं हुआ। और ये हमारे आपके लिए एक मैसेज है। हम सब लोग सनातनी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हमारा भी जन्म हमारे लिए नहीं हुआ। समझ रहे हैं? एक दिन मैंने शायद एक सवैया गाया था, अपने हित लाग दलील करे बहुजीव कुजीव हनी ना हनी। भगवान के सामने खड़े होकर जो केवल अपने और अपने बच्चों के लिए मांग रहा है, इसका मतलब बड़ा बेईमान आदमी है ये। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बेईमान है तू। अपने हित लाग दलील करे अब बहुजीव कुजीव, इन जीवों का क्या होगा? केवल तू अपने लिए। कुत्ता तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारी आशा से आता है, गाय भैंस ये तुम्हारे दरवाजे में आती है, चिड़िया, जितना भी जीव है सब इंसान से आशा रखे हैं। और तू केवल एक ही नारा लगाए है, हम दो हमारे दो। अपने लिए जी रहा है, अपने लिए नहीं। धर्म जो अब इसमें पता है, संत कहते हैं जैसे आपके पास 100 आया है, 100 में केवल और केवल 10 इसमें से दान कर दे, वही धर्मवान व्यक्ति है। 100 है इसमें तो 90 तू रख ले,
लेकिन 10 का दान कर, वो धर्मवान व्यक्ति होता है। और 100 का 100 पूरा खाया जा रहा है, अपच हो जाएगा प्यारे, अपच हो जाएगा। तू कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम, 1 लाख की सैलरी आ रही है तो उसमें 10,000 दान कर। 4 लाख आ रहे हैं तो किसी मंदिर में, शिवालय में, किसी की बेटी की विवाह में, किसी के रोग में लगा दे वो पैसा, तो डबल होकर तुझे अगले जन्म में मिल जाएगा। वरना याद रख, पशु की तरह मर रहे हैं हम, पशु की तरह। दशांश दान करते जाओ, इसी से बेटों का भला होता है। मैं विनती करूं, मेरे पिताजी कुपथ पे जरूर चले गए थे। कुपथ माने अब बड़े आदमी थे ही, गौर करना, बड़े आदमी थे, पैसे वाले थे। हम लोगों ने जहां जन्म लिया है, राजा के घर में जन्म लिया है, और अपने आंखों के देखते देखते रंग बने हैं, क्योंकि कुछ कर्म बिगड़ गए थे। हाँ, कर्म बिगड़े थे। लेकिन जानते हैं आज ये कथा क्यों बोल रहे हैं? पिताजी कुछ भी करते हो मेरे, लेकिन अगर 80% कमाते थे तो 70% उनका दान में जाता था। 70%। ईमानदारी की बात बता रही हूँ, पिता है तो कोई ये मत सोचना कि मैं उनकी प्रशंसा कर रही हूँ। जब वो इतनी समय, शाम को समय जब वो घर आते थे तो अपने कुर्ते की दोनों जेब में मीठा भर के लाते थे। और जितने मेरे दरवाजे में पेड़ थे, चींटियों को चुनाना, शाम के समय, सुबह के समय जीवों को चुनाना, चिड़ियों को चुनाना। आज भी मेरी छत में कम से कम 500 पक्षी आता है, 500 पक्षी आता है। इसके लिए मैं विनती करूं, जो आप धर्म कर्म करेंगे आपका बेटा भोगेगा, इसमें संदेह नहीं। आज जो हम ये भोग रहे हैं, मैं सच कह रही हूं, मेरे माँ बाप की कमाई है, मेरे माँ बाप की कमाई। इसके लिए एक शब्द आता है, हमारा जन्म केवल हमारे लिए नहीं हुआ। सब लोग इस बात का होश करना, हमारा जन्म गरीबों के लिए हुआ है, हमारा जन्म अनाथों के लिए हुआ है। तो हनुमान जी के लिए भी तुलसी बाबा कहते हैं, कौन सा काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई, राम काज लग तब अवतारा। हनुमान, तुम्हारा जन्म राम के काज के लिए हुआ है, तो ऐसा करना, सो मत जगो और सीता मैया का पता लगा। तो एक बात और कहूं, हनुमान जी को क्रोध आ गया। क्रोध कैसा? और उन्होंने, जामवंत जी ने कहा कि सीता का हरण हो चुका है, तुम शांत बैठे हो। कौन ले गया? बोले दक्षिण भारत का राजा ले गया, रावण ले गया। और हनुमान जी ने उस समय कनक भूधराकार शरीरा समन भयंकर अतबल वीरा, भयंकर रूप बनाया। और तुलसी बाबा कहते हैं, इतने क्रोध में है हनुमान जी कि जामवंत जी से कहते हैं, आप कहें तो सागर को पी जाओ। गौर करना, आप कहें तो लांग जाऊं, आप कहें तो सेना के सहित रावण को मार डालूं। तो जामवंत जी को लगा कि ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया? हा? ना तो तुम्हें रावण को मारना है, ना तो तुम्हें सागर को पीना है, तो फिर करना क्या है? बोले, इतना करो तात तुम जाए, सीताएं देख कहो सुध आई। बस जाना है, सीता मैया को देखना है, वो कैसी है, वो आकर राम जी को बताना है, इतना ही करना है। तो हनुमान जी जब जाने लगे तो एक शब्द आता है, जब सेना चारों तरफ टुकड़ी में राम जी भेज रहे थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हनुमान जी को निकट बुलाया था और एक मुद्रिका दी थी हाथ में, लो बेटा इस मुद्रिका को ले लो, तुम्हारे काम आएगी। और हनुमान जी को लगा कि ये राम नाम अंकित है ये मुद्रिका, तो हाथ में अगर इसको रखूंगा तो छूट ना जाए, राम नाम अंकित है। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांघै अचरज नाही। इसमें भी बड़ा अध्यात्म छुपा है। हनुमान जी ने वो राम राम लिखी हुई मुद्रिका अपने गाल के बगल में रख ली। और बंदर की आदत होती है एक, वो जब उसको लगेगा कि खाना ज्यादा मिल गया तो वो अपने गाल में रख लेता है, यहाँ थैली होती है ना, यहाँ लटका लेता है, खाता जाएगा, खाता पेट में नहीं डालेगा, यहाँ रख लेता है यहाँ। तो हनुमान जी ने भी राम जी की मुद्रिका को यहाँ रख लिया। यहाँ रखने का मतलब क्या है? जो राम नाम की मुद्रिका को अपने मुख में रखेगा, मुद्रिका माने राम 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 राम, तो क्या होगा? बोले 400 कोस का समुद्र लांग जाएगा। अब ये 400 कोस का समुद्र क्या है? जिस संसार सागर में हम लोग बैठे हैं, यही समुद्र है। एक बार राम राम कहने वाला इस भव सागर से बड़े आराम से तर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। बड़े जल्दी लांग गए। इसी प्रकार राम राम गाने वाला भव सागर से तरता है प्यारे, संदेह नहीं है, संदेह नहीं। बस उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
स्वार्थ नहीं। हनुमान जी जब जाने लगे तो राम जी से कहा है, राम जी मुझे बेटा बना लो, बेटा बना लो। तो राम जी ने कहा, बेटा मैं नहीं बना सकता, अगर तुम्हारी मैया ने तुमको बेटा बना लिया तो मैं भी तुमको बेटा बना लूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता मैया का पता तो लगा के मैं आऊंगा ही, साथ साथ में जब तक सीता माता मुझको बेटा नहीं स्वीकार कर लेती तब तक मैं नहीं आऊंगा। आहा हा, हनुमान जी रात्रि के समय में, यही समय हो रहा था, उस पेड़ के ऊपर बैठे जहां पर सीता मैया नीचे शीर्ष पर पेड़ के नीचे, वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। तो बड़ा प्यारा वाक्य आया, ऊपर से रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर सुत आया भागा। तो सीता मैया को लगा कि इतनी अच्छी राम जी की कथा सुनाने वाला ये है कौन। तो सीता माता ने विनती की और निकट जिस समय आए। यहाँ पे रामानंद में, रामायण में सवैया बहुत अच्छा गाया है, सुने ऐसे, बहुत बहुत प्यारा है। जब हनुमान ने जीवन से रूठी रूठी हो बिकल गिरा दी तो सिय के निकट आधार रूप में अंगूठी, अंगूठी पा अंधियारे में जैसे हुआ सहसा उजियारा, तो हरने को शोक जिमे तरु अशोक, हरने को शोक जिम तरि अशोक, दे दिया है वांछित अंगारा, दे दिया है वांछित अंगारा। सीता माता उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे केवल आग मांग रही थी। अवल न आवत एक उतारा, पावक में सती सर्वत न आगे, मानव मोह जान हत भागे, सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतल किसलय अनल समाना, देह अगंजन करे निधाना, देख परम ब्रहा कुल सीता, सो छन कपहि कलप संबीता। तब हनुमंत लाल जी महाराज ने वो मुद्रिका डाली नीचे, और जैसे ही वो मुद्रिका गिरी, सोने की थी, चमक रही थी, तो सीता मैया को लगा कोई अंगारा आ गया। वो अंगारा क्यों मांग रही है सीता माता? इसके दो कारण हैं। एक तो अंगारे में खुद को समर्पित कर दिया है ना, तुम पावक महा करो निवासा। तो सीता जी को लग रहा है यदि मुझे अग्निदेव मिल जाए तो मैं उनसे असली रूप मांग लूं, मैं तो छाया बैठी हूँ, असली रूप मांग लूंगी तो रावण को मैं फिर डंका बजा के जाऊंगी यहाँ से। हाँ, और दूसरा कारण, वो सुसाइड करना चाहती हैं, मरना चाहती हैं राम के विरह में। और जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर से अंगारा गिराया, राम लिखा था, तो सीता जी को लगा ये अंगारा नहीं है, वो अंगूठी नहीं है, अंगारा है। तो झपट के सुसाइड करने के लिए उसको पकड़ा है कि मैं मर जाऊं, मर जाऊं। लगता है मेरी पुकार चंद्रदेव ने और तारों ने सुन ली है। लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी में, तो पड़ गई वैदेही बड़ी उलझन में। ये कैसा कैसा अंगारा है? पड़ गई वैदेही बड़ी उलझन में। और बाबा जी वाक लिखते हैं, सोचने लगी कि ये अंगूठी उन्हीं की है जिन्हें और जीत नहीं सकता कोई त्रिभुवन में। हर्ष से भर गया हृदय विषाद से, हर्ष से भर गया हृदय विषाद से, और छल छल कर बहे अश्क नयन में। तो बार बार अंगूठी को शीश झुकाती सी है, तो प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। और बार बार अंगूठी को शीश झुकाती सी है, तो प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। बाबा जी कहते हैं उस अंगूठी को उठाया राम नाम। अच्छा, जिसने राम कथा सुनाई है तो वो प्रकट क्यों नहीं होता है? एक शब्द लिखा है, हनुमान जी गए थे बेटा बनने, लेकिन सीता मैया क्या बोली?
सीता मैया जिसने मुझे राम कथा सुनाई है, तो वो भाई मेरे सामने क्यों नहीं आता? हाँ? श्रवणा मृत जई कथा सुनाई, कहो सो प्रकट होत किन भाई। तो हनुमान जी को लगा मैं आया था बेटा बनने, गौर से सुनना, मैं आया था बेटा बनने और सीता मैया मुझको भाई कह रही है, और अगर मैं इनका भाई बन गया तो राम जी हमरे जीजा बन जाएंगे। अब ये जीजा वाला रिश्ता मुझे पसंद नहीं है यार, ये जीजा वाला रिश्ता पसंद नहीं, ये मुझे भाई कह रही है। तो बाबा जी कहते हैं हनुमंत महाराज, तब हनुमंत निकट चले गयो और फिर बैठी मन विस्मय भयो। चौपाई गाइए मेरे साथ। तब हनुमंत निकट चल गयो, सब गाइए। फिर बैठी मन विस्मय भयो, ओ राम दूत मैं मात जानकी, ओ सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मोए आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी, हो नरमान राई संग कहूँ कैसे, वो कही कथा भई संगत जैसे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय जय सिया राम। हनुमान जी ने शुरू से लेके अंत तक की पूरी कथा सुना दी। सीता माता ने कहा तुमने राम की कथा मुझे सुनाई है, हनुमान राम की कथा सुनाने वाले को अमर होना चाहिए और मैं तुम्हें अमर देती हूँ, अमरता का वरदान देती हूँ। सीता माता ने कितने वरदान दिए? अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर ओ करहु बहुत रघुनायक छो, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, ओ जय जय सिया राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। हनुमान जी ने जब, सीता माता ने जब हनुमान जी को माता कहा और माता ने हनुमान जी को जब बेटा कहा, तो विनती करो, और जब एक वरदान अजरता का दिया हनुमान जी खुश नहीं हुए, अमरता का वरदान दिया तो भी खुश नहीं हुए, लेकिन जब एक वरदान और दिया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे प्रभु श्री राम हमेशा कृपा करते रहे, हनुमान जी तो नाचने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आदरणीय महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम, सादर विनती, और आपके चरणों में मेरा कोटि सा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी के लिए आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें।
हनुमंत लाल जी महाराज सीता का पता लगाकर, मैया का पता लगाकर जिस समय लौटे, एक बहुत प्यारा वाक्य आता है, भाव आता है। सीता मैया का एक तो बेचारी जाने लगी अभी से, क्या करें, दूर से भी आती है, उनकी भी मजबूरी होती है, दूर से आती है, अंधेला भी हो गया। इस कथा को विराम करके बस मैं धर्मरथ की कथा और बोल दूं, मुश्किल से मुश्किल महाराज जी आधे घंटे रावण वध करा दो, उसके बाद और वैसे मुझे अब चिंता नहीं करनी चाहिए कथा की, क्योंकि जो कथा रह गई है वो महाराज जी पूरी कर देंगे। अब चिंता नहीं है। अपने बाद में जो कथा व्यास होते हैं तो आगे वाले व्यास को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बाद में महाराज जी तो बैठे हैं सब समेटने के लिए, सब पूरा कर देंगे। उनके चरणों का आशीर्वाद ही हम लोगों को आगे बढ़ाता है। मेरे साथ में एक लाइन गाइए, हनुमान जी का एक छोटा सा भजन गाइए। सच में महाराज जी, मैं ऐसा नहीं है कि सामने ही आपकी प्रशंसा करती हूँ, दिल से आपका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत। मैं एकांत में जब घर में भी थे तब मैंने एक ही शब्द कहा था, जब सुनने को मिला कि महाराज जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तब मैंने चौहान साहब से कहा था, एक पंथ 2 काज होंगे। कौन कौन? एक तो कथा कहने को मिलेगा, दूसरे महान संत के दर्शन भी होंगे। तो ये एक पंथ 2 काज जो हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। चौहान साहब, आज आपके यहाँ भोजन है, आज मैं पेट खाली कर लूं जल्दी से। आपका भी निमंत्रण एक जगह और है, एक जगह और। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, पर महावीर का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, पर महावीर का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, पर महावीर का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, पर महावीर का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। सब लोग ताली सेवा करेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को पिलाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
वो सात समुंदर लांग गए, प्रभु गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समंदर लग गए, जब गढ़ लंका में कूद गए। वो सात समुंदर लांग गए, प्रभु गढ़ लंका में कूद गए। सात समंदर लग गए, जब गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या क्या कहना। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की जय हो। राम जी ने पूछा हनुमान जी जब गए हैं, हनुमान ये बताओ लंका किसने जलाई। तो इस कल चौपाई बोली थी ना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा में रख के बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाए। लांग सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर बनकर विपिन उचारा। सो सब तब प्रताप रघुराया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। बड़ा प्यारा वाक्य था। एक कथा व्यास कहने में लगे थे, महान कथावाचक हैं, और कथा व्यास यहाँ जब कथा बोलते हैं तो निश्चित उनके ऊपर संतों की और भगवान की विशेष कृपा होती है। बाबा जी कह रहे हैं, हनुमान जी से पूछा, हनुमान ये बताओ लंका किसने जलाई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बताओ। हाँ। हनुमान ने कहा, लंका मैंने नहीं जलाई। अच्छा तो किसने जलाई। बोले लंका जलाई सीता के ताप ने। जो लंका जली वो सीता के ताप से जल गई। वो आग मांग रही थी बार बार, आग आग आग, तो सीता जी के ताप से लंका जल गई। हनुमान झूठ बोल रहे हो, माँ है वो, सबकी माँ है, और बेटा चाहे जितना कुपुत्र क्यों ना पैदा हो वो उसका घर नहीं जलाती। ठीक है, तो सीता ने घर नहीं जलाया। सच सच बताओ लंका किसने जलाई। हनुमान जी कहते हैं, महाराज एक आदमी और भी साथ में है सीता मैया के। कौन। बोले लंका जलाई सीता के ताप ने, और लंका जलाई विभीषण के जाप ने। इतना राम राम, इतना राम राम, इतना राम राम उस बावले ने कहा, उस लंका में जाप किया कि राम नाम के प्रताप से लंका जल गई। अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझ में ब्लेम कर रहे हो, मैंने लंका जलाई। नहीं नहीं प्रभु, विभीषण के जाप से लंका जल गई। हनुमान सही बताओ, मैं सही सुनना चाहता हूँ, लंका किसने जलाई। हनुमान जी कहते हैं, महाराज नहीं मानते तो एक आदमी और सम्मिलित है। क्या। लंका जलाई सीता के ताप ने, लंका जलाई विभीषण के जाप ने, और लंका जलाई रावण के पाप ने। लंका मैंने नहीं जलाई। फिर झूठ बोलते हो, कोई अपना घर क्यों जलाएगा। अरे महाराज वो इतना बड़ा पापी है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरना, वो जिसकी चोरी करता है, बड़े बड़े पाप करता है, लंका जल गई। नहीं नहीं हनुमान सच बताओ लंका किसने जलाई। बोले प्रभु एक आदमी और साथ में है। बोले कौन। बोले लंका जलाई सीता के ताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने। बोले नहीं नहीं मैंने तो नहीं जलाई। और बताओ। हनुमान जी लास्ट में बोलते हैं, लंका जलाई सीता के ताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने। नहीं मानते हैं तो मेरे बाप ने लंका जलाई, मैंने नहीं जलाई। हनुमान जी जब पूंछ में आग लगाई जा रही थी तो बाबा जी कहते हैं 49 प्रकार के मारुति चले। पवन देव 49 प्रकार के हैं। भागवत में लिखा है महाराज जी 49 प्रकार के, उनके नाम भी अलग अलग दिए हैं। 49 प्रकार के जो मारुति हैं, पवन देव हैं, भागवत महापुराण में उनके अलग अलग नाम लिखे हैं, अलग अलग। तो हनुमान जी कहते हैं, महाराज मेरे पिताजी भी सम्मिलित थे लेकिन आग मैंने नहीं लगाई। अच्छा व्यक्ति जो होता है सब काम करते हुए भी कहता है प्रभु मैंने नहीं किया। राम जी ने इतने इतने बड़े काम कर लिए, और राम जी से जब पूछा गया तो हनुमान जी जैसे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, राम जी भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा व्यक्ति यही कहता है मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए हैं, इसके लिए विनती करूं। हनुमान जी महान क्यों हैं जानते हैं? सिद्ध देवता है हनुमान जी, सिद्ध देवता। लेकिन उसके बावजूद जब विभीषण जी के पास पहुंचे थे तो विभीषण जी ने जब अपना दुख रोया कि मैं इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है,
कितना अधम हूं मैं। तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण यदि तू अधम है तो मेरे जैसा तो अधम कोई है ही नहीं है, आपके जैसा अधम। हाँ, हनुमान जी ने वहां पर अपना दुख प्रकट किया है। दुख दुख कैसा? हनुमान जी कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन। इतने महान देवता हैं, बुद्धि के, बल के, विवेक के, अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, राम जी के परम भक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को कुछ मानते ही नहीं है। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमर गुना, भरे बिलोचन नीर। अब एक बात और देखना, अधम क्यों है आप? तो हनुमान जी बता रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताहा न मिले आहारा। अच्छा भाई साहब, बाबूजी, क्या ये बात सही है कि हनुमान जी का जो नाम लेगा सुबह सुबह खटिया में उठा नहीं और हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जय बजरंग बली जय, उसको आहार नहीं मिलेगा? लेकिन देखना भला, रोज से अच्छा मिलेगा, रोज से अच्छा मिलेगा। हनुमान जी क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी आहार के लिए नहीं कह रहे, आहारा लिखा है, आहारा। तेई दिन ताहे ना मिले आहारा। आहारा क्या है? आहारा, आहार वो है जो महाराज जी करते हैं, जो हम करते हैं, सब लोग करते हैं। हमारा ग्रुप कर रहा है, ये आहार है। और जो 90% लोग यहाँ करते हैं वो आहारा है। हम लोग आहार, आप लोग आहारा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। हाँ? और सुबह से लेके उस शाम तक जो खा रहे हैं ना, इधर से खींच खींच के, बाबा जी कहते हैं वो हारा है। कितना भी ज्यादा मांस खाने वाला हो, हमारे यूपी की बात बता रहे हैं, यूपी की, वहां पे तो महाराज जी 20% होंगे यूपी में खाने वाले हैं, जरूर 20%, 80% साधक हैं। तो वहां जब हमारे यूपी में भी जब मांस खाया जाता है, 20% वाले जो खाते हैं, तो जब मंगल का दिन आता है तो वो भी कहते हैं ना भैया आज नहीं खाएंगे। क्यों? आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। तो हनुमान जी कह रहे हैं जो मेरा नाम गाएगा उसको मांस छोड़ना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। उसको आहारा नहीं मिलेगा, आहार तो मिलेगा, आहारा नहीं। अब मैं जो मेन पॉइंट की मैंने जहां से कथा उठाई थी हनुमान जी की, एक तो सबरी माता है जिनसे राम जी ने सीता मैया की खबर पूछी है। सीता कह सुध कहो भावनी। जानते हैं क्यों पूछी? सबरी माता के अंदर सर्व सिद्धियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बार अपने आप को अधम कहा। सर्व सिद्धियां हैं और लेकिन वो उनको पता नहीं है, वो जान नहीं रही है, वो मान नहीं रही कि मैं, वो यही मानती है कि मैं अधम नारी हूं। तो राम जी को लगा ऐसी नारी जिसने अपना पूरा जीवन राम 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 के इंतजार में निकाल दिया हो, वही सीता का सही पता बता सकती है। भक्ति का पता तो मेरी सबरी माता को ही आता है, और बाकी सब लोग तो झूठ बोल रहे हैं। 9 की 9 भक्तियां मेरी माता के पास हैं। वो जितने अच्छे तरीके से भक्ति का पता, सीता का पता सबरी माता बता सकती है, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तो सबरी माता से पूछा, और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असबर दीन जानकी माता, जिसके पास अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हो, वो हनुमान जी अपने आप को अधम कह रहे हैं। तो राम जी को लगा अष्ट सिद्धियां नवनिधियां, सीता जी का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, 11वां रुद्र, पार्वती के पति, ब्रह्मचारी, इतने सारे गुण होने के बावजूद भी जो अपने आप को अधम कहे, इसका मतलब है कि सीता का पता वही लगा सकता है और कोई नहीं। और हनुमान जी को ही भेजा। मैं विनती करूं, सुंदर कांड थोड़ी करके मैं बराबर बोलती चली आई हूं, लेकिन फिर भी लंका दहन नहीं बोला है। अब मुझे लगता है महाराज जी शायद बोल दें, या जो भी बोल लेकर आए हों उनको बात नहीं किया जा सकता है, बात नहीं। तो मैं विनती करूं इस कथा को हम लोग यहीं पर विराम करें, आगे चलें। जिस कथा का नाम है लंका कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार और सब लोग गा लीजिए। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। अच्छा देखना, इस पूरी सभा में एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो आज संकल्प लेने वाले हैं। डुकलू भैया,
और डुगलू भैया संकल्प लेंगे 1 रुपया मेरे हाथ में रख के, या महाराज जी के हाथ में संकल्प रख करके लेंगे। हाँ? कुसा रखेंगे महाराज जी उनके हाथ में, संकल्प लेंगे, दीदी आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन, ताली से वो सब लोग करेंगे। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा, उसका दिया तो जलेगा, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। हाँ। उसका दिया तो जलेगा, उसका दिया तो जलेगा, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी है लागी है लागी लागी है लागी है लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ मन का दीपक तन की बाती, प्रभु कृपा का तेल रे। प्रभु कृपा का तेल रे। हाँ, मन का दीपक तन की बाती, राम नाम का तेल रे। हो काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। ये तो प्रभु का खेल रे। हाँ ये तो प्रभु का खेल रे। ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी है लागी लागी है, जिसकी लागी है लगन सिया राम में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण रति विरत रघुवीरा। ये आखिरी कथा है, ठीक है, उसके बाद राजब से। ओ रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रति विरत रघुवीरा। देख विभीषण भयो अधीरा। देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रेम मन संदेहा, मन भाषण देहा। अधिक प्रीत मन संदेहा। मन भाषण देहा। बंद चरण कह सहित सनेहा। ओ नाथ नरत नहीं पद तन त्राना, ओ केहि विद जितव वीर बलवाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय जय सिया राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। देखिए पूरी कथा नहीं ले सकते, एक कथा लूंगी मैं। तुलसी बाबा कहते हैं सबका संहार कराने के बाद रावण आया। एक दिन शायद मैंने चर्चा की थी, रावण से कोई पूछे, रावण ने एक बात बता भैया, तू सबको मौत के घाट उतारने के बाद में स्वयं मरने आया है। जब तुम्हें पता चल गया था सूर्पनखा के नाक कान कटे थे उस समय कि खरदूषण मोहिसम बलवंता नहीं कुमारे बिन भगवंता, और तुम जब जान गए थे उसके बावजूद भी तुमने अपने पूरे परिवार की आहुति दे दी, सबको मार डाला। राधे श्याम रामायण में लिखा है जब मेघनाथ युद्ध करने आया था उस समय, जब मेघनाथ से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी आगे जाने लगे, राम जी ने उस समय लक्ष्मण को अपने पास बुलाया। लाला एक बात याद रखना, जब इसको मारना मेघनाथ के सर पे बाण मारना तो उसका सर जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। राधे श्याम की बात कर रहे हैं, उसका सर जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु कोई विशेष कारण है, शायद चूक गया
भाई बाण मारा मैंने सर पे, अब वो जमीन में गिर गया, चूक गया तो क्या होगा? तो राम जी ने कहा है, लक्ष्मण, मेघनाथ की जो पत्नी है सुलोचना परम सतियों में से एक है, ठीक है? एक तो वो परम सती है, दूसरे नंबर में मेघनाथ कोई कमजोर नहीं है। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, और संयमी और नारी व्रत वाला है, तो एक ही प्रमीला रानी है। और ऐसे सतवंती के पति का यदि शीस भूमि पर आएगा, ऐसे सतवंती के पति का और यदि शीस भूमि पर आएगा, तो ये कपिदल किस गिनती में है, ये संसार भस्म हो जाएगा। कपिदल तो किस गिनती में है, तो ये संसार भस्म हो जाएगा। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, लंका में रहने के बावजूद भी जैसे इसकी पत्नी पतिव्रता है, इसलिए कोई ऐसी लेखनी नहीं मिलती रामचरितमानस में जहां पे ये बताया जाए कि जो मेघनाथ था वो दूसरे की पत्नी का हरण करने वाला था। कहीं नहीं लिखा। अपनी पत्नी को चाहता है वो। अगर सती सुलोचना है तो ऐसे ये भी एक पत्नी व्रत वाला है। तो याद रखना लक्ष्मण, इसके पति का, सुलोचना के पति का सर धरती पे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो ये जो हमारा रामादल है ना, ये तो छूमंतर होगा ही होगा, साथ साथ में दुनिया भी नहीं बचेगी। इसके लिए सावधान सावधान लक्ष्मण जी ने कहा है। भैया एक बात बताओ, जब मेघनाथ इतना पुण्यात्मा है, पितृभक्त है, तो प्रभु ऐसा करिए ना, उसको आप ज्ञान दे दीजिए और ज्ञान दे करके ऐसे योद्धा को बचा लीजिए। नहीं बचा सकता तो प्रभु ऐसा संयमी व्यक्ति मर क्यों रहा है, इसको मरना नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण एक कारण है, जैसे किसी किसी के 5 बेटे होते हैं, 6 होते हैं, अब 2 होते हैं या 1 होता है। हमारे यहाँ की, आपके यहाँ की एक कहावत है, खेती उपजे अपने कर्मा और बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। पिता के धर्म कर्म से संतान आगे बढ़ती है। वो जानते हो मेघनाथ क्यों मर रहा है? अपने पापा के कारण, अपने पिता के कारण। एक बात बहुत प्यारी थी, अगर हमारे कुल खानदान में जो मुखिया होता है, जैसे मुखिया कहते हैं, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो पापी है, जैसे ड्राइवर असंयम रख ले, संयम ना बचे उसके अंदर, तो पूरी बस जाती है ना खाई में, वो भी मरता है वो भी। इसी प्रकार घर का मुखिया यदि पापी है तो पूरे घर का अपने आप नाश हो जाता है। राजा प्रताप भानु से गलती हुई थी, उसके भाई अरिमर्दन ने क्या किया था, धर्मरुचि ने क्या किया था, गांव वालों ने क्या किया था, प्रजा ने क्या किया था। गलती एक से हुई थी कि वो जाके कपटी मुनि के चक्कर में आ गया, वरदान मांग लिया, और उसके चक्कर में सबका सब नाश हो गया। 1 साल के अंदर कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं बचा था रावण के, राजा प्रताप भानु के। तो कितना प्यारा वाक कहा है राम जी ने, कितना प्यारा वाक। वो कहा है चौहान साहब, याद है? सचमुच रावण का पाप आज, सचमुच रावण का पाप आज, इसकी भी नाव डुबाएगा। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराएगा। मैं विनती कर दूं, सबका नाश होने के बाद रावण बाद में आया। रावण जिस रथ में बैठा है, रथ कोई साधारण है क्या? मन की गति से चलने वाला है, ठीक है, मन की गति से चलने वाला। क्या नाम था उस रथ का? पुष्पक विमान।
मन की गति से चलता है। रावण बैठा है यहाँ और ध्यान कर ले अयोध्या, तो अयोध्या पहुंच जाता था। ठीक है, मन की गति से चलता था। जब वो युद्ध करने आया तो ध्वजा, पताखा, आगे ढाल लगी है, तलवार, धनुष, गदा, सब आयुध रखे हैं। विभीषण ने जैसे ही देखा अपने भाई को आते हुए, रोने लगा। वो तो तेज तेज से रोने लगा। राम जी के पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझको तो लगता है आज हम लोग हार जाएंगे। तुझे क्यों लगता है विभीषण? एक शब्द बहुत प्यारा लिखा है, माँ का बेटा चाहे जितना बड़ा मजबूत आदमी हो, बलवान आदमी हो, लेकिन माँ को जैसे ही रात का 12 बजता है तब लगने लगता है अभी मेरा बेटा नहीं आया, अभी मेरा बेटा। क्योंकि माँ का हृदय डरा हुआ होता है, उसके हृदय में ममता होती है। विभीषण के हृदय में ममता कूट कूट के भरी है राम जी के लिए। इसमें लिखा है अधिक प्रीत। प्रीत की कोई सीमा नहीं है राम को, वो कितना मोहब्बत कर रहे हैं, वो कितनी मोहब्बत। डर गए, वो डर गए, मुझको तो लगता है युद्ध हार जाएंगे। तो राम जी ने कहा भैया विभीषण, आपको क्यों लगता है कि हम लोग युद्ध हार जाएंगे? तो विभीषण ने कहा प्रभु, रावण का रथ देख रहे हैं, मन की आकृति से चलता है, गति से। ध्वजा देख रहे हैं, पताखा देख रहे हैं, हाँकने वाला देखिए, हाँकने वाला, रथ को हाँकने वाला देखिए, कितनी कितनी अच्छे तरीके से रथ को हाँक रहा है। लेकिन करुणा निधान, रावण रथ में बैठा है, रथ बड़ा सुंदर, ढाल तलवार बड़ी सुंदर, ध्वजा पताखा बड़ी सुंदर। आपके पैर में तो जूती भी नहीं है, जूती भी नहीं, और ना तो माने रथ ना हो तो चलेगा, लेकिन जूती भी नहीं आपके पैर में। कहीं भी जितब वीर बलवाना, कैसे जीतेंगे आप इसको? एक मैसेज दूं आप सबको, मैसेज बड़ा प्यारा है। मैसेज क्या है? राम जी ने ये जो युद्ध किया है धर्म का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो धर्म का युद्ध किया है ना, केवल सीता मैया को वापस करने के लिए नहीं, है ना, हमें आपको उबारने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। और राम जैसे महात्मा ने, भगवान ने नंगे पैर युद्ध किया है। सोचिए जरा, नंगे पैर। और हम लोग कहते हैं वो तो नाटक कर रहे थे। नाटक, नाटक करना भी बड़ा कठिन होता है। बाबा जी कह रहे हैं उस समय राम जी ने विभीषण को समझाया, विभीषण तुमको क्या लगता है केवल रावण के पास रथ है, मेरे पास नहीं है? मेरे पास भी रथ है। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु आपका रथ दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा मैं अपना रथ सबको नहीं दिखाया करता, लेकिन आज तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे पास जो रथ है रावण के रथ से कई गुना ज्यादा बड़ा रथ है। अच्छा प्रभु बताइए कैसा रथ है? तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, राम जी ने कहा कि रावण के रथ में ध्वजा पताखा लगे हैं, मेरे में भी लगी है। रावण के रथ में पहिए लगे हैं, मेरे में भी लगे हैं। कौन से? तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रावण के रथ में जो पहिया लगा है केवल सौरता का लगा है। सौरता का, सौरता माने जानते हैं, केवल ताकत का पहिया लगा है, धीरज का पहिया नहीं लगा महाराज जी। कितना भी बड़ा बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, सौरता खूब भरी हो उसके अंदर, लेकिन अगर धीरज नहीं है तो बहुत जल्दी परास्त होगा, बहुत जल्दी परास्त होगा। मेरे गुरुजी एक गीत गाया करते थे, दर सिकंदर का यहीं पर रह गया। सौरता थी केवल सिकंदर के पास, धीरता नहीं थी। सिकंदर जीत रहा था, सबको जीत रहा था, सारी दुनिया में अपना कब्जा कर रहा था, धीरज नहीं था। उसको ये पता नहीं था कि मौत एक ऐसा सत्य है जो सबके सर पर तांडव देने एक ना एक दिन आएगा, और वो मौत को भी जीतना चाहता था। राइटर ने लिखा, मेरे गुरुजी गाया करते इस गीत को, दर सिकंदर का यहीं पर रह गया और मरते दम लुकमान भी ये कह गया, वो घड़ी हरगिज न वापस जाएगी, तो जब मेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी,
जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सोचता इंसान तू मन में है क्या, सोचता इंसान तू मन में है क्या, ये किराए का मिला तुझको मकान, झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली। रावण के रथ में मात्र एक पहिया लगा है सौरता का। रावण जैसा महारथी केवल सौरता के कारण हार गया संसार में। साथ में यदि सौरता के साथ में धीरज का पहिया लगा होता कभी नहीं हारता। हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जितने लोग, सबके पास सौरता तो कूट कूट के भरी है, हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं। परिवार भी महाराज जी इसीलिए फूट जाते हैं, हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं। धीरज किसी के पास नहीं है। धीरज रूपी पहिया आ जाए, सौरता का आए चाहे कभी ना आए तो भी वो जीत जाएगा। लेकिन राम जी कहते हैं यदि सौरता है तुम्हारे अंदर तो किसी निर्बल को मत सताना, साथ साथ में धीरज रखना। ये दो पहिए जिसके पास हैं, सौरज का, धीरज का, वो समाज में जीत जाएगा। तो इसके लिए रावण के जैसे नहीं बनना हमको, एक पहिया वाला। रावण के रथ में विभीषण एक पहिया लगा है और ध्वजा पताखा लगी है तो मेरे में भी लगी है। सौरज धीरज तेरथ चाका, और मेरे रथ में जो ध्वजा पताका लगी है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसके रथ में ध्वजा पताका सील की और सत्य की लगी होगी, सील की और सत्य की, दृढ़ माने दृढ़, वो पताका कोई हिलाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। लेकिन होना चाहिए सत्य की पताका, सील की पताका। पताका को थामने वाले चार भाई इकट्ठा हैं। बाबा जी कहते हैं एक तरफ पताखा को थामने वाले राम जी और लक्ष्मण हैं, और अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न हैं। भरत कौन है? बोले सील गुण के अवतार। तुलसी बाबा कहते हैं ये तो ध्वजा है राम जी देख रहे हैं, पताखा है भरत देख रहे हैं, इनको कोई हिला पाएगा क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा। मेरे रथ में जो दृढ़ता की पताखा लगी है वो सील की और सत्य की लगी है। रावण के रथ में जो लगी है वो असत्य की लगी है। ठीक है, और असत्य की पताका कितने दिन मौज करेगा? कितने दिन मौज करेगा? एक ना एक दिन तो गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्य सीले दृढ़ ध्वजा पताखा। अब देख विभीषण, रावण के रथ में जो चार घोड़े लगे हैं मेरे भी रथ में है, मेरे भी रथ में चार घोड़े हैं, मेरे रथ में भी चार घोड़े हैं। बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ओ क्षमा कृपा समता रजु जोरे, समता रजु जोरे। माई कथा समझ में आ रही है? झूठ मत बोलना, कद वैसे राम जी कहते हैं मेरे रथ में चार घोड़े लगे हैं। वो घोड़े कौन हैं? बोले पहला घोड़ा, पहला घोड़ा बल का, दूसरा घोड़ा बगल में ही उसके बल खूब हो, लेकिन आदमी के पास विवेक ही ना हो, बुझा हुआ है, बुझा बुझा दिया हूं, कहां कहां जलूंगा मैं, हम बुझा दिया है। बल खूब है, विवेक है नहीं कि इसको बल को खर्च कहां करना है।
निर्बल से जो झुक जाए उसे बलवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मैं विनती करूं बाबूजी, हमारे यहाँ के लोग जो बिहार के लोग हैं, ये हकीकत है कि खाने पीने के बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खाते हैं। वो वाला नहीं कह रहे हैं, अच्छा वाला अच्छा खाते हैं, मेवा खाते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे, इस बल को हमें यूज कहाँ करना है, इसका ध्यान रखना। रावण के पास में केवल बल रूपी घोड़ा था, विवेक रूपी घोड़ा नहीं था। उसको ये पता नहीं था कि आखिरकार ये बल मुझे खर्च करना कहाँ है। वो तो अपनी सेना को बुला के, सिपाही को बुला के आदेश देता है, जहां जहां विप्र धेनु तुझ पावो, नगर गांव पर आग लगा। बल का निरर्थक उपयोग, बल का निरर्थक उपयोग। जहां ब्राह्मण को पाओ, जहां संत को पाओ, जहां गंगा गीता को पाओ, आग लगा दो, आग लगा दो, धर्म नष्ट कर दो। बल का निरर्थक प्रयोग कर रहा है। और कितना प्यारा वाक्य आता है, रावण के पास केवल बल रूपी घोड़ा है और राम जी के पास बल और विवेक, बल और विवेक। बल के बगल में विवेक होना चाहिए। तीसरा घोड़ा कौन है? एक बल का, एक विवेक का, और तीसरा बल विवेक और कौन? बल विवेक दम। दम माने होता है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का, बाहर वाली भी अंदर वाली। राम जी तो कंदमूल खा करके रावण को मार दिए, लक्ष्मण जी तो जाग करके मेघनाथ को मार दिए। जब तक इंद्रियों में हमारी विजय नहीं होगी तो इनको जीतेगा कौन? गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक लिखा है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 6 चीजें हैं। हमारा जन्म किन कष्टों में हुआ है, जीव को याद जिसको है वो इंद्रियों को जीतने वाला है। याद कहाँ रहता है कि अम्मा के गर्भ में उल्टा लटके थे? कहाँ याद रहता है? एक तरफ मल भरा था, एक तरफ मूत्र भरा था, उल्टे लटके थे, बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे बचा लो, धरती पे जाऊंगा आपका नाम गाऊंगा। जो अपने जन्म के दर्द को याद कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रिय जय है वो, ठीक है। मृत्यु, जिसे परमानेंट याद है कि किसी भी समय मौत आकर गिरेगी मेरे ऊपर, वो इंद्रियों को जीतने वाला है, इसका मतलब है। जरा, जहां जवानी मिली है वहां बाल सफेद होंगे, खाल लटक जाएगी, दांत गिर जाएंगे, जिसे ये याद है वो इंद्रियों को जीतने वाला है, ठीक है। एक दिन के याद करने से कुछ नहीं होता कि यहाँ याद करा दिया हो गया, परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जहां शरीर निरोगी है तो कल रोगी भी होगा, ये याद रखना। ये इंद्रिय जीतने वाले का लक्षण है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ, भूल जाते हैं, अटक जाती है जवान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोषान, दुख और दोषान। जहां सुख मिला है दुख भी आएगा, और दोषान, दोषान, दोषान। अपने दोषों को देखने वाला व्यक्ति इंद्रियों को जीतने वाला माना जाता है। करके देखो, विचार करना जरा, ठीक है। इस व्यास मंच से तो परमात्मा ने जितनी ड्यूटी दी है वो कह जाते हैं, हम ही लोग पीछे हो जाते हैं, कहने वाला ही पीछे होता है। हम तो खुद कहा करते हैं, परमात्मा मैं केवल कथावाचक ना बनूं, मैं कथा सुनने वाली बनूं। जब मंच से कथा सामने वाले को कहूं तो उसमें मैं भी अम्ल करना जानूं, अम्ल करना। और नहीं कथावाचक कर रहा है तो बहुत जल्दी मरेगा, वो डूबेगा। दूसरे को परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण तो नर न घनेरे। खुद में आचरण गंदा है, दूसरे को शिक्षा दे रहा, मरेगा ही, मरेगा। तो इसके लिए बाबा जी वाक्य देते हैं बहुत प्यारा, इंद्रिय दमन, ये राम जी का तीसरा घोड़ा है। रावण इंद्रिय दमन करने वाला है क्या? भोगी है, बेईमान है, भोगी है। और उसके बाद में है परहित, 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 दूसरों के हित में 24 घंटा अपना जीवन समर्पित करने वाला ही राम जी का चौथा घोड़ा है। ये चौथा घोड़ा। अब राम जी ने कहा, विभीषण घोड़े बहुत अच्छे हैं, लगाम बहुत अच्छी है, रथ बहुत अच्छा है, और हाँकने वाला गड़बड़ हुआ तो उसका जो हाँकने वाला है कभी भी मर जाएगा। रावण के साथ में जो बैठा है वो मर जाएगा, बहुत जल्दी गिरेगा, परास्त होगा। इंसान बैठा है तो गिरेगा, मरेगा, वो तो हो गए। लेकिन देखना, मेरा जो रथ हाँक रहा है वो कौन है?
ईस भजन सारथी सुजाना, बिरती चर्म और संतोष कृपाना। अब देखना जरा, जो बात कहने वाली हूं उस रथ की बात नहीं हो रही है, हम लोगों के शरीर रूपी रथ की बात हो रही है। हमारे शरीर में भी 4 घोड़े हैं, ठीक है, बल विवेक दम और परहित, यही तो 4 घोड़े के दम पे मनुष्य चल रहा है ना। 4 घोड़े हैं, सौरज धीरज के पहिए लगे हैं, सत्य और शील की ध्वजा पताखा लगी है, किसके लगी है किसके नहीं। लेकिन एक विनती करूं, रथ का पहिया भी कभी कभी डैमेज हो जाए तो भी युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन अगर सारथी मर जाए तो हम लोग रथ नहीं जीत सकते, है ना। सारथी मजबूत होना चाहिए। तो ये हमारा शरीर क्या है, बोलिए रथ है। और इस रथ को हाँकने वाला कैसा होना चाहिए, ताकि हमें भव सागर से मुक्ति मिल जाए और सामने परमात्मा खड़ा हो। हाँकने वाला कैसा हो, तो तुलसी बाबा कहते हैं वो है राम का भजन, राम का भजन, ठीक है। इस भजन राम 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 जो गा रहा है, इसका मतलब है इस शरीर का सारथी बहुत अच्छा है। जिसका सारथी अच्छा है वो भव सागर से पार चला जाएगा। जिसकी आत्मा राम 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 गा रही है, सीता राम गा रही है, तुलसी बाबा कहते हैं वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है। आज नहीं तो कल तुझे मंजिल मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये हमारे आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, इस सारथी को इतना मजबूत करो कि राम राम गाने वाला हो जाए। एक ना एक दिन भव सागर से पार हो जाएंगे। और बाबा जी कहते हैं कवच क्या है इस शरीर का। योद्धा जब युद्ध करता है पीछे कवच बांधे रहता है। कवच क्या है, तो बाबा कहते हैं राम जी ने जो कवच लगाया है जिससे वो जीत गए रावण जैसे योद्धा से, तो बाबा जी कहते हैं वो है विप्र के चरणों का प्रसाद, ठीक है। विप्र के चरणों का प्रसाद ही राम जी ने अपने सीने पे जो लगा के रखी है ढाल, बाबा जी कहते हैं यही कवच राम जी को विजय करा दिए गए। और राम जी ने कहा सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के। जिसके पास ऐसा कवच है, ऐसी ढाल है, ऐसी तलवार है, ऐसी ध्वजा है, ऐसा पताका है, जिसके पास वो जीत जाएगा, संसार में हार नहीं सकता। मेरी विनती है आप जब रामायण पढ़ा करें तो उत्तरकांड जरूर पढ़ा करें। उत्तरकांड में आपको बड़ा आनंद आएगा। राम जी ने बाण उठाया, चौपाई गाइए मेरे साथ। राम जी बाण चलाए जा रहे हैं लेकिन रावण का बाल बांका नहीं हो रहा है। एक सर कटता है 1000 आ जाते हैं, एक एक के कोटिन पाए, सर एक कटा 1 करोड़ सर आ गए। फिर एक काटा राम जी ने, फिर 1 करोड़ आ गए। वरदान लेके आया है शंकर जी से, एक एक के कोटिन। गोस्वामी बाबा लिखते हैं राम जी को पसीना छूट गया मत्थे पे, कैसे मरेगा ये बेईमान, कैसे मरेगा। तो पार्वती मैया खिलखिला के हंसती है, बोले भोले बाबा आपके चिलवा से आपके राम जी हारे जा रहे हैं। हाँ, ये आपका चेला बड़ा मजबूत है, राम जी हार रहे हैं। शंकर जी को लगा के लगता है पार्वती अपना धीरज खो रही हैं। तो पार्वती को समझाया शंकर जी ने, पार्वती आपको पता है जो सामने युद्ध कर रहे हैं मेरे परमात्मा ये कौन है? कौन? बोले काल की इच्छा से सारा संसार मरता है, लेकिन राम की इच्छा से काल भी मरता है, वो मेरा इष्ट है। उमा काल मर जा की इच्छा, उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु सो प्रभु सो प्रभु जन की लेत परीक्षा। नाभि कुंड पीयूष से बस जाके, नाभि कुंड पीयूष से बस जाके, नाथ जियत 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 रावण बलता के, ओ नाथ जियत रावण बलता के, रावण बलता के, रावण बलता। विभीषण जी ने कहा
अच्छा एक बात और, राम जी भी विभीषण की परीक्षा ले रहे थे कि देखें विभीषण के मन में अभी भी रावण के प्रति प्रेम तो नहीं है। राम जी ने धीरे से देखा विभीषण की तरफ, विभीषण को लगा कि अब तो बताना ही पड़ेगा। विभीषण ने इशारा कर दिया, प्रभु ये मरेगा नहीं, मरे न रिपुश्रम भयो विशेखा, राम विभीषण सन तब देखा। विभीषण ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि कुंड में अमृत है, नाभि कुंड में अमृत। और एक बात बोलूं, नाभि कुंड में मुझे लगता है लमसम लमसम सबके अमृत ही होता है। वो कहते नहीं कुंडलिनी शक्ति, रावण की कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, जागृत। नाभि जो 9 चक्र होते हैं ना शरीर में, 9 चक्र, और बाबा जी कहते हैं रावण ने नाभि चक्र के द्वारा 9 चक्रों को जगा लिया था। एक बार कुंडलिनी, जिस कुंडलिनी जानते ना होंगे आप लोग, गुरुओं के द्वारा जो मिला है वो मैं बता पाऊंगी नहीं, बता पाऊंगी नहीं। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है तो आने वाली घटना जो घटने वाली है, मानो किसी की मौत है तो वो यहां से बैठे बैठे देख लेगा, जिसकी मौत है और कुंडली शक्ति जागृत है तो यहां से बैठकर देख लेगा कि अब फला घटना घटने वाली है। ये कुंडली शक्ति है। रावण की कुंडली शक्ति जागृत थी, जिसकी कुंडलिनी जागृत है बाबा जी कहते हैं वो व्यक्ति अमर के जैसा माना जाता है। और एक बात और, नाभि से ही सारी जड़ें निकली हुई हैं शरीर के। तो बाबा जी कहते हैं राम जी ने 31 बाण निकाले, 31, 30 बाण भुजा में और सर में लगे, एक जाकर के नाभि में लगा। लेकिन किसी राइटर ने लिखा था रावण के लिए, जब राम जी ने बाण निकाला ना और रावण ने देखा, कविताकार ने कविता लिखी थी, इस बार राम ने जैसे ही, भैया बहुत बहुत स्वागत आपका, आप लोग बड़े मेहनत किए हैं। लौका और रोज